वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों। बच्चों क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? जल्दी से एक बार आप मुझे कमेंट सेक्शन में इंडिकेट कर दीजिए। और मैं आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं इन द मैजिकल वर्ल्ड ऑफ मैजिकल लेक्चर बाय एमजे स्टार सर। बच्चों जल्दी से मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं बच्चों। फिर हम आज के जो हैं इस बेहतरीन लेक्चर को आपके सामने पेश करना चाहेंगे। जल्दी से मुझे बताइए बच्चों क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? कुछ बच्चों ने यह भी लिखा है कि सर टेस्ट का सिलेबस। बच्चों अगर टेस्ट का सिलेबस अगर अपलोड नहीं भी हुआ है तो परेशान नहीं होना है। जूलॉजी का सिलेबस जो है मैं आपको पहले बता चुका हूं, एक बार फिर से बता देता हूं, कोई भी बच्चा परेशान नहीं होगा। एक बार फिर से बता रहा हूं, एक बच्चे का कमेंट आ रहा है कि सर वो सिलेबस बता दीजिए। वैसे मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूं, फिर से बता देता हूं बच्चों। एनिमल किंगडम कंप्लीट आएगा और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स कंप्लीट आएगा, दैट्स इट। और जो मैं कह रहा हूं बच्चों स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, इसका क्या मतलब है? एनिमल टिश्यू, कॉकरोच एंड फ्रॉग, दैट्स इट। ठीक है बच्चों, तो अब सिलेबस को लेकर परेशान नहीं होना है। और ईमानदारी से बताऊं बच्चों, वी आर वेरी क्लोज टू द कंप्लीशन ऑफ अवर जूलॉजी सिलेबस। ऑनलाइन के अंदर बच्चों जूलॉजी सिलेबस के कंप्लीशन की तरफ अब हम आगे बढ़ रहे हैं। इस वीक में बच्चों आपके जूलॉजी का एंटायर सिलेबस जो वो कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि बच्चों अभी हम बात कर रहे हैं मंडे की, तो जो कॉकरोच के अंदर जो है हमें एट द मैक्स 2 लेक्चर लगेंगे बच्चों। कॉकरोच के अंदर एट द मैक्स 2 लेक्चर और एनिमल टिश्यू के अंदर बच्चों एट द मैक्स 1.5 से 2 लेक्चर, दैट्स इट। क्योंकि आपको पता है बच्चों इस टॉपिक के अंदर हमें क्या पढ़ना है? एनसीईआरटी पढ़ना है। और बच्चों इस सोच के साथ आप बैठेंगे कि क्लास के अंदर मैक्सिमम बातें आपको याद होनी चाहिए बच्चों, ना कोई इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, एक एक शब्द एनसीईआरटी का। और अगर कोई शब्द एनसीईआरटी का नहीं होगा तो वो मैंने इसलिए लिखा होगा ताकि मैं आपको एनसीईआरटी समझाना चाहूंगा। तो चलिए बच्चों, आज हम जो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स के अंदर एक सेकंड पोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज कॉकरोच। और बच्चों याद कीजिए, बहुत समय पहले जो है आपके साथ मैं ऑनलाइन क्लास में जुड़ चुका था और उस दिन ही एमजे सर ने तारीख लिख दी थी बच्चों, 3 मई 2026। याद कीजिए बच्चों, याद कीजिए बच्चों, जब आपके ऑनलाइन बैच की हमने शुरुआत की थी, हम आपके साथ जुड़े थे, चाहे वो ऑफलाइन के बैचेस क्यों ना हो। जैसे हमारा ऑफलाइन का पहला अचीवर शुरू हुआ था बच्चों 10 जून को, तो उस दिन ही जो है एमजे सर ने बोर्ड पर ये तारीख लिख दी थी, 3 मई 2026। और फाइनली बच्चों आपको पता है आपका नीट का एग्जाम जो है वो 3 मई 2026 को होना है। अब तो बच्चों एग्जामिनेशन फॉर्म भी आ गए ना। जैसे कई बार बच्चे हमसे ये कहते हैं कि सर प्लीज थोड़ा सा मोटिवेट कर दीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि अब अलग से मोटिवेशन की जरूरत नहीं है बच्चों, बड़े बच्चे हैं आप, अब अलग से मोटिवेशन की क्या जरूरत है? बताइए बच्चों, आप खुद सोचिए, क्या हमें अलग से मोटिवेशन की जरूरत है? एग्जाम का फॉर्म आ गया बच्चों, तो इससे ज्यादा मोटिवेशन की बात नहीं हो सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको कहीं भी जो है मोटिवेशन तलाशने की जरूरत नहीं है बच्चों। एग्जाम जो है वो बहुत नजदीक है, एग्जाम का फॉर्म आ गया है बच्चों। कैसे समझाऊं मैं आपको? तो क्या अब हमें किसी और मोटिवेशन की जरूरत है? क्या हमें किसी एमजे टॉक्स की जरूरत है? नहीं है बच्चों। तो अब तो पूरी सिंसियरिटी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ अपनी पढ़ाई में लग जाइए। तो मुझे ऐसा लगता है बच्चों ये जो वीक चल रहा है ये ऑफिशियली हमारा लास्ट वीक होना चाहिए बच्चों, साथ में क्लास के अंदर। तो चलिए बच्चों आज हम टॉपिक शुरू करते हैं कॉकरोच। और अर्थफॉर्म हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है बच्चों। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स का मतलब क्या है? एनिमल टिश्यू पढ़ना है, कॉकरोच पढ़ना है, फ्रॉग पढ़ना है। फ्रॉग बच्चों मैं आपको पढ़ा चुका हूं, फ्रॉग मैं आपको पढ़ा चुका हूं। देखिए एक बच्चे ने कितनी अच्छी बात लिखी है, रमेश ने, टाइम ही मोटिवेशन है। बहुत बढ़िया बात लिखी बेटे ने, बिल्कुल सही लिखा है, टाइम जो है वही जो है मोटिवेशन है। एक बच्ची लिख रही है सर आपसे 7 जुलाई से जुड़ी हूं और तब से बहुत अच्छा लग रहा है। एक बच्चा ये लिख रहा है कि सर आपसे जुलाई में जुड़े थे और पता ही नहीं चला कि कैसे पूरा सेशन निकल गया। वी आर वेरी क्लोज टू कंप्लीशन ऑफ अवर जूलॉजी सिलेबस बच्चों। मुझे ऐसा लगता है अलविदा दिवस बहुत ही नजदीक है। और मेरे जो लाइव सेशन चल रहे हैं बच्चों यूट्यूब पर वो तो चलेंगे। एक बच्चा लिख रहा है वो जो लाइव सेशन चल रहा है ना बच्चों, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज, वो तो कंटिन्यू रखेंगे ना बच्चों, आपका प्यार ही इतना मिल रहा है। तो आज बच्चों उसके अंदर हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन से शुरुआत करेंगे। तो आपको लाइव क्लास में 8:45 पर मेरे साथ जुड़ना चाहिए,
अगर आप एनसीईआरटी का रिवीजन करना चाहते हैं मेरे साथ। एक बच्चा लिख रहा है सर 1947 के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मेहनत चल रही है बच्चों, पूरा CW परिवार आपके साथ जुड़ा हुआ है हर तरीके से। कैसे इन 85 डेज को यूज करना है उसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया था बच्चों, 1947। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। बाकी बच्चों लाइव सेशन मेरा रहेगा बच्चों करियरविल के ऑफलाइन चैनल पर, यूट्यूब पर। आप सभी बच्चों को जुड़ना है मेरे साथ। चलिए बच्चों, मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें जो है समय को ध्यान रखते हुए हमें जो बच्चों आज की क्लास को शुरू करना चाहिए। 4:20 तक बच्चों हम नॉन स्टॉप पढ़ना चाहते हैं, दैट्स इट। मैं चाहूंगा बच्चों जल्दी से आप कॉकरोच के एनसीईआरटी खोल लीजिए। एक एक शब्द मैं आपके सामने पेश करूंगा जल्दी से। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल पढ़ना है, इसका मतलब बच्चों हमें एनसीईआरटी पढ़नी है जल्दी से बच्चों। और जब मैं एनसीईआरटी खोलने के लिए कह रहा हूं इसका मतलब बच्चों पुरानी एनसीईआरटी, लेटेस्ट एनसीईआरटी में कॉकरोच नहीं है। अगर पुरानी एनसीईआरटी है बच्चों तो आप कॉकरोच को खोल लीजिए। बहुत जल्दी बच्चों इसको हम कंप्लीट करेंगे, अगली क्लास में इजीली कंप्लीट हो जाएगा। चलिए बच्चों, समय बहुत कीमती है, मैं शुरुआत करता हूं, आप मेरे साथ जुड़ जाइए। मुझे जल्दी से बताइए क्या एनसीईआरटी आपके सामने खुल चुकी है? बाकी बच्चों इस टॉपिक में आउट ऑफ एनसीईआरटी ले जाकर भी कुछ बातें मैं आपको समझाऊंगा ताकि हम एनसीईआरटी को समझ सकें। जल्दी बताइए क्या एनसीईआरटी आप खोल चुके हैं बच्चों? जल्दी से बताइए। चलिए आप सभी बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं। तो चलिए बच्चों, कॉकरोच अब हम टॉपिक शुरू करना चाहते हैं। तो पहले बच्चों कॉकरोच के बारे में कुछ बेसिक बातें एनसीईआरटी में लिखी हुई है, मैं बोलता जा रहा हूं, बस एक बार आप उसको चेक कर लीजिए बच्चों ना। बच्चों कॉकरोच के जो है बहुत सारे जीनस हो सकते हैं, बहुत सारी स्पीशीज हो सकती है। यहां पर जो बातें एनसीईआरटी ने लिखी है बच्चों, ये बातें लिखी है पहले इन जनरल कॉकरोच के बारे में, पर हम जो उसकी मोस्ट फेमस स्पीशीज पढ़ेंगे, कॉमन स्पीशीज हम पढ़ेंगे पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना, उसके बारे में बच्चों एनसीईआरटी ने बाद में लिखा है। तो बच्चों एनसीईआरटी जब आप देखेंगे बच्चों, समय बहुत कीमती है, अब 4:20 तक हम नॉन स्टॉप पढ़ना चाहते हैं, सुनिए अगली क्लास में इसको सक्सेसफुली कंप्लीट करेंगे। बच्चों अगर आप एनसीईआरटी खोलकर बैठे हैं तो एनसीईआरटी ने कॉकरोच लिखकर जो है पहले कुछ बातें लिखी है, आइए पहले उनको कवर कर लेते हैं। कॉकरोच के बारे में एनसीईआरटी क्या लिखती है बच्चों कि कॉकरोच जो है वो हमें जो है ब्लैक कलर के दिख सकते हैं, ब्राउन कलर के दिख सकते हैं, ये बात एनसीईआरटी में लिखी हुई है। एक एक वर्ड बच्चों एनसीईआरटी कॉकरोच के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों। इन जनरल एनसीईआरटी में हेडिंग लिखा हुआ है कॉकरोच, ठीक है बच्चों। तो कॉकरोच को लेकर क्या बातें लिखी हुई है कि कॉकरोच जो है ब्लैक कलर का हो सकता है, ब्राउन कलर का हो सकता है। एनसीईआरटी में यह भी लिखा हुआ बच्चों कि जो ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं, जैसे बच्चों हिंदुस्तान जो है वो ट्रॉपिकल एरियाज के अंदर इंक्लूड किया जाता है। ऐसे एरियाज बच्चों जहां पर मॉइस्चर ज्यादा होता है, या फिर मैं कहूंगा डैम प्लेसेस। एनसीईआरटी में बच्चों दोनों शब्द लिखे हुए हैं, एक एक वर्ड कवर करेंगे, कोई इधर उधर की बातचीत नहीं। सिलेक्शन का वक्त बहुत नजदीक है बच्चों, थोड़ा सा सिंसियर हो जाए, एग्जाम फॉर्म रिलीज हो चुका है। बच्चों एनसीईआरटी ने कॉकरोच लिखकर कुछ बातें लिखी हैं, जैसे क्या क्या बातें लिखी हैं? कॉकरोच ब्लैक कलर का हो सकता है, ब्राउन कलर का हो सकता है, ठीक है जी। पर एनसीईआरटी ये भी लिखती है कि जो ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं वहां पर बच्चों हमको जो है लाल, हरे और चमकीले पीले रंग के कॉकरोच भी मिल सकते हैं। एक एक वर्ड एनसीईआरटी, चमकीला मतलब ब्राइट। तो बच्चों एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आप चेक करते जाइए, मुस्कुराते रहिए, चेक करते जाइए। कॉकरोच बच्चों ब्लैक कलर के हो सकते हैं, ब्राउन कलर के हो सकते हैं, या फिर ट्रॉपिकल एरियाज के अंदर हमें जो है लाल, हरे और ब्राइट येलो कलर के कॉकरोच भी मिल सकते हैं। फिर एनसीईआरटी ने बच्चों कॉकरोच की साइज लिखी है कि ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो 1/4 इंच यानी कि 0.25 इंच से 3 इंच के आसपास की इनकी साइज हो सकती है। लिखा हो बच्चों 1/4 से 3 इंच हो सकते हैं। कॉकरोच के लिए लिखा हो बच्चों ये नॉक्टर्नल होते हैं, यानी कि रात के टाइम जो है इनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज्यादा देखने को मिलती है, तो ये नॉक्टर्नल होते हैं बच्चों, निशाचर होते हैं। ओमनीवोरस होते हैं बच्चों, कॉकरोच जो है वो ओमनीवोरस होते हैं। कॉकरोच जो है बच्चों थ्रू आउट द वर्ल्ड पाए जाते हैं, एक एक वर्ड एनसीईआरटी लिखा हुआ है, थ्रू आउट द वर्ल्ड। कॉकरोच जो बच्चों ये पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, और स्पेशली जहां पर मॉइस्चर होता है, जहां नमी होती है, डैम प्लेसेस में देखने को मिलते हैं। फिर एनसीईआरटी में लिखा हो बच्चों कि जहां पर ह्यूमन रहते हैं उन एरियाज में बच्चों, ह्यूमन जहां रहते हैं, हमारे घरों में भी तो कॉकरोच रहते हैं ना बच्चों, और इसी वजह से लिखा हुआ है दस, और इसी वजह से बच्चों कॉकरोच हमारे लिए बहुत बड़े पेस्ट के रूप में निकल कर आए बच्चों। ये हमारे अंदर जो है बीमारी का एक बहुत बड़ा कारण है, कि कॉकरोच जो है वो बहुत सारी डिजीजेस का वेक्टर हो सकता है। तो ये एनसीईआरटी में कॉकरोच हेडिंग लिखा हुआ है और ये सारी बातें लिखी हुई हैं, जल्दी से एक बार आप चेक कर लीजिए। एक एक वर्ड एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे बच्चों। भाई कुछ बातें ये भी लिखी हुई है कि उसका हेड होता है, उस पर लॉन्ग एंटीना होते हैं, कंपाउंड आइज है, वो तो भी हम डिस्कस करेंगे ना बच्चों। एनसीईआरटी सामने रखिए, इजीली समझ में आएगा। तो ये जो बातें हैं बच्चों इन जनरल कॉकरोच को लेकर लिखी हुई हैं, ठीक है जी बच्चों। अब हमें जो कॉकरोच पढ़ना है बच्चों,
जो कॉकरोच के मोस्ट कॉमन स्पीशीज हम पढ़ेंगे वो बच्चों कॉकरोच हमें पढ़ना है पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। तो अब उस कॉकरोच के बारे में मैं आपको क्लासिफिकेशन बता देता हूं। एनिमल किंगडम पढ़ चुके हैं, आइए समझते हैं बच्चों ना, कॉकरोच के बारे में कुछ बातें सुनते हैं। पहली बात तो बच्चों, कॉकरोच जो है वो एनिमेलिया किंगडम को बिलोंग करता है। फाइलम आर्थ्रोपोडा है, और आर्थ्रोपोडा का मतलब क्या होगा बच्चों, जॉइंटेड अपेंडेजेस प्लस काइटिनस एक्सोस्केलेटन। देखो एनिमल किंगडम भी रिवाइज कर रहे हैं। प्रियंका लिख रही है प्योर एनसीईआरटी चल रहा हूं मैं, एक एक वर्ड एनसीईआरटी, एक एक वर्ड एनसीईआरटी, और तो भी आप देखिएगा बच्चों 2 लेक्चर में इजीली कंप्लीट होगा। फिर बोल रहा हूं बच्चों, एनसीईआरटी ने हेडिंग लिखा है पहले कॉकरोच, कॉकरोच लिखकर ये बातें लिखी हैं, उम्मीद करता हूं आपने चेक कर लिया, ठीक है बच्चों। फिर एनसीईआरटी ने बच्चों अब जो कॉकरोच हम पढ़ेंगे, मोस्ट कॉमन जो कॉकरोच है पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना, उसका क्लासिफिकेशन मैं आपको बता रहा हूं। तो वो क्लासिफिकेशन ध्यान सुनिए बच्चों। कॉकरोच जो है किंगडम एनिमेलिया, फाइलम आर्थ्रोपोडा। जब आर्थ्रोपोडा कह दिया इसका मतलब जॉइंटेड अपेंडेजेस प्लस काइटिन का एक्सोस्केलेटन। उसमें बच्चों क्लास इंसेक्टा, और जब इंसेक्टा कह दिया तो एनिमल किंगडम याद कीजिए हेक्सापोडा। एक एक वर्ड समझा रहा हूं बच्चों, इंसेक्टा क्लास को बिलोंग करता है, इसका मतलब बच्चों इसमें हमें 3 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स देखने को मिलेंगे। हमें इसके अंदर बच्चों टोटल 6 लेग्स देखने को मिलेंगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे इसे। अगर ऑर्डर की बात करो बच्चों, ये एनसीईआरटी मॉड्यूल में नहीं है पर सुन लीजिए, ऑर्डर की बात करो बच्चों तो जो कॉकरोच हम पढ़ने जा रहे हैं वो ऑर्थोप्टेरा या डिक्टियोप्टेरा को बिलोंग करता है बच्चों। टेरा वर्ड का मतलब होता है विंग्स, एक एक चीज समझाऊंगा। टेरा का मतलब विंग्स होता है, डिक्टियो का मतलब होता है बच्चों डिसिमिलर। बच्चों कॉकरोच जो है वो विंग्ड इंसेक्ट है। बच्चों इंसेक्ट भी 2 तरह के होते हैं, कुछ होते हैं जिनके पास विंग्स नहीं होते, उड़ नहीं सकते, कुछ होते हैं जिनके पास विंग्स होते हैं। कॉकरोच उड़ सकता है बच्चों, नॉर्मली उड़ते हुए नहीं देखते हैं, पर कॉकरोच विंग्ड इंसेक्ट है। तो बच्चों इसके जो विंग्स होते हैं वो डिसिमिलर विंग्स होते हैं। कैसे होते हैं डिसिमिलर, अभी मैं आपको समझाऊंगा। फोर विंग्स और हाइंड विंग्स में बच्चों डिफरेंसेस होते हैं, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसलिए यहां पर ये बातें मैं आपको समझा रहा हूं। बाकी जो कॉकरोच हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, किस जीनस को बिलोंग करता है, पेरीप्लेनेटा, और जो मोस्ट कॉमन स्पीशीज है दैट इज अमेरिकाना। तो एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ रहे हैं बच्चों। ये जो बातें लिखी हुई है इन जनरल कॉकरोच के बारे में लिखी हुई है, ये सभी कॉकरोचेस पर हम अप्लाई कर सकते हैं। बाकी हम जो कॉकरोच पढ़ेंगे दैट इज पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना, और इसके बारे में एनसीईआरटी क्या लिखती है कि पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना में जो एडल्ट होते हैं उनकी जो साइज है वो 34 मिलीमीटर से लेकर 53 मिलीमीटर के आसपास की होती है। इफेक्ट आपको याद होना चाहिए। जल्दी से मुझे बताइए एनसीईआरटी में चेक कर लिया ना ये सब, जल्दी से बताइए बच्चों, एनसीईआरटी में चेक कर लिया? बताइए बच्चों, एनसीईआरटी में चेक किया? लिख रहा है एक बच्चा कि सर आप तो एनसीईआरटी निचोड़ देते हैं। बच्चों बायो का मतलब हमें एनसीईआरटी को प्रेफरेंस देना होगा, और हमारा एक्सपीरियंस कहता है बच्चों इन टॉपिक्स के अंदर हमें एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये बातें मैंने आपको बता दी। अब बच्चों एनसीईआरटी में हेडिंग लिखा हुआ है मॉर्फोलॉजी, सुनते जाइए, याद करने वाला टॉपिक है, मैं आपको समझाऊंगा बच्चों ना। मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं, चलिए कॉकरोच को जरा बाहर से देखते हैं बच्चों, सुनिएगा ना। तो कॉकरोच की अगर हम बात करें बच्चों, पहली बात तो याद कीजिए ट्रू मेटामेरिक सेगमेंटेशन मिलेगा, याद कीजिए एनलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा। तो ट्रू मेटामेरिक सेगमेंटेशन तो है ही सही बच्चों, पर अगर हम कॉकरोच को बाहर से देखें तो एनसीईआरटी कहती है कॉकरोच की जो बॉडी है बच्चों, बस आप सुनते जाइए, कॉकरोच की जो बॉडी है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं बच्चों। कॉकरोच की बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, हेड होता है, थॉरिक्स होता है, एब्डोमेन होता है, दैट्स इट बच्चों। कॉकरोच की बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, हेड होता है, थॉरिक्स होता है और एब्डोमेन होता है। तो कॉकरोच के बारे में फैक्चुअल बातें हो गई, अगली क्लास में इजीली कंप्लीट होगा बच्चों ना। अब हम कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो कॉकरोच को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, उसकी बॉडी को हेड, थॉरिक्स और एब्डोमेन, दैट्स इट। अब बच्चों अगर मैं आपको कॉकरोच की एम्ब्रायनिक स्टेज के बारे में बताऊं, एम्ब्रायनिक स्टेज के बारे में सुनते जाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं एनसीईआरटी में आगे लिखा हुआ है कि कॉकरोच का जो हेड होता है वो कहीं ना कहीं 6 सेगमेंट के फ्यूजन से बनता है, इसलिए बता रहा हूं बच्चों। अगर हम कॉकरोच के एम्ब्रायनिक स्टेज की बात करें तो उसका जो हेड होता है ना बच्चों, इसमें टोटल 6 सेगमेंट होते हैं। डायग्राम चेक करते जाइए, मैंने 6 बनाए, 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ, बाकी विश्वास रखिए। तो बच्चों एम्ब्रायनिक स्टेज में अगर देखा जाए, कॉकरोच की बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड किया, हेड, थॉरिक्स, एब्डोमेन। हेड के अंदर 6 सेगमेंट होते हैं, थॉरिक्स के अंदर 3 सेगमेंट होते हैं, एब्डोमेन के अंदर 11 सेगमेंट होते हैं बच्चों, ठीक है जी। पर जब हम बात करें इसके एडल्ट स्टेज की तो क्या होता है बच्चों, हेड के जो 6 सेगमेंट हैं वो फ्यूज होकर एक सिंगल सेगमेंट बन जाते हैं, जबकि थॉरिक्स के अंदर बच्चों एज इट इज 3 सेगमेंट रहते हैं, एब्डोमेन में एक सेगमेंट फ्यूज हो जाता है। तो कितने रह जाते हैं बच्चों, 10 रह जाते हैं, ये बात याद होनी चाहिए। हम कॉकरोच को बच्चों बाहर से देख रहे हैं, ठीक है। तो कॉकरोच की बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, हेड, थॉरिक्स, एब्डोमेन। आपको कम से कम ये पॉइंट याद रखना है बच्चों कि हेड जो है वो 6 सेगमेंट के फ्यूजन से बना हुआ है, ये एनसीईआरटी का पॉइंट है, ये हमें याद होना चाहिए। बाकी ये बात नहीं लिखी हुई है कि एब्डोमेन के कितने सेगमेंट फ्यूज हो जाते हैं, तो एनसीईआरटी याद होनी चाहिए।
कॉकरोच को बच्चों अभी फिलहाल हम बाहर से देख रहे हैं, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं। याद कीजिए बच्चों, कॉकरोच की अगर हम बात करें, पूरी बॉडी पर काइटिन का एक्सोस्केलेटन मिलेगा। पहले तो आप ऑर्गेनिज्म की पोजीशन समझिए बच्चों। अगर कोई वर्टिकल पोजीशन में होता है ना बच्चों, तो आगे वाले को वेंट्रल, पीछे वाले को डोर्सल कहते हैं, समझिए। अगर मानते मैं ऐसे बात कर रहा हूं, ऐसे ऐसे, तो बच्चों आगे वाला वेंट्रल होगा, पीछे वाला डोर्सल होगा वर्टिकल के अंदर। पर कॉकरोच तो मेरे बच्चों हॉरिजॉन्टल पोजीशन में चलता है ना, ऐसे। क्लास को ध्यान से समझिए बच्चों, समझिए बच्चों, कुछ इस तरह से। अगर वर्टिकल पोजीशन में होता तो आगे वाला वेंट्रल, पीछे वाला डोर्सल, इसको एंटीरियर कहते हैं, इसको पोस्टीरियर। पर कॉकरोच ऐसे चलता है बच्चों, ऐसे। तो जाहिर सी बात है, ये एंटीरियर, यहां इधर पोस्टीरियर, ये देखो पीछे डोर्सल अब ऊपर हो जाएगा, तो डोर्सल ऊपर वाला है, वेंट्रल नीचे वाला है, ये समझ में आना चाहिए, ठीक है बच्चों। जैसे आपको बताया है, हम बच्चों वर्टिकल पोजीशन में रहते हैं ऐसे, तो आगे वाला वेंट्रल, पीछे वाला डोर्सल है। तो अगर कॉकरोच ऐसे होता तो ये वेंट्रल, ये डोर्सल। और कॉकरोच ऐसे होता ना बच्चों हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, तो ध्यान रखिएगा, नीचे वाला वेंट्रल होगा, ऊपर वाली डोर्सल सरफेस होगी, साइड वाली लेटरल, आगे वाला एंटीरियर, पीछे वाला पोस्टीरियर। ये तो क्लियर हो गया बच्चों। अब समझिएगा, कॉकरोच की जो बॉडी होती है ना बच्चों, आपको पता है उस पर काइटिन की हमें प्लेट्स देखने को मिलती है, काइटिनस एक्सोस्केलेटन है। तो एनसीईआरटी में लिखा बच्चों कि कॉकरोच की जो बॉडी है उस पर हमें जो है हार्डेंड प्लेट्स देखने को मिलती है बच्चों, हार्डेंड काइटिनस प्लेट्स मिलती हैं। पूरी एनसीईआरटी चल रही है बच्चों। कॉकरोच की बॉडी पर हमें काइटिन की प्लेट्स मिलती है बच्चों। उन हार्डेंड काइटिनस प्लेट्स को जो है स्क्लेराइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? स्क्लेराइड्स कहते हैं। अब पोजीशन के हिसाब से उनको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, सुनिएगा बच्चों ना। हम पहली बात तो कॉकरोच को ऐसे नहीं, ऐसे देखते हैं बच्चों ना। ये ऊपर कौन सा है? डोर्सल, नीचे वेंट्रल और साइड में लेटरल। बेटा पूरी बॉडी पर जो है हमें काइटिन की प्लेट्स मिलती हैं, कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन देती है। तो सुनिएगा, डोर्सल साइड की जो होती है ना बच्चों, उनको टर्गम टर्गाइड्स कहते हैं। डोर्सल साइड वाली को टर्गम टर्गाइड्स कहते हैं, वेंट्रल साइड वाली को स्टर्नम स्टर्नाइड्स कहते हैं, और लेटरल साइड वाली को प्लूरॉन प्लूराइड्स कहते हैं। एनसीईआरटी में दो लिखी हुई है, टर्गाइड्स और स्टर्नाइड्स, ऐसा कुछ मैं लिख देता हूं बच्चों आपके लिए। डोर्सल साइड की जो प्लेट होती है उन्हें कहा जाता है बच्चों टर्गम, सिंगुलर प्लूरल, उन्हें टर्गम या फिर टर्गाइड्स कहते हैं। वेंट्रल साइड की जो होती है बच्चों उन्हें जो है स्टर्नम या फिर स्टर्नाइड्स कहते हैं, स्टर्नट्स। और बेटा लेटरल साइड की जो होती है उन्हें जो है प्लूरॉन्स कहा जाता है, प्लूरॉन्स या फिर प्लूराइड्स कहा जाता है। बेटा ये प्लूराइड्स वर्ड एनसीईआरटी में नहीं है, ये दो वर्ड तो हैं, ये याद होने चाहिए, ये पूरे लेक्चर में काम आएंगे बच्चों। बच्चों हम कॉकरोच को बाहर से देख रहे हैं ना, कॉकरोच की बॉडी को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, हेड, थॉरिक्स, एब्डोमेन। हेड जो है वो 6 सेगमेंट के फ्यूजन से बना, थॉरिक्स में 3 होंगे, एब्डोमेन में 10 होंगे, ठीक है बच्चों। अब ये डोर्सल साइड, ये वेंट्रल, ये लेटरल, पूरी बॉडी पर बच्चों हार्ड काइटिन की प्लेट्स होती हैं। उन प्लेट्स को कहा जाता है स्क्लेराइड्स। पर लोकेशन के हिसाब से नाम करने बच्चों दो याद रखना, डोर्सल साइड वाली प्लेट्स को टर्गम टर्गाइड्स कहते हैं, वेंट्रल साइड वाली को स्टर्नम स्टर्नाइड्स कहते हैं। अब जाहिर सी बात है बच्चों, समझो मैं किसी एक सेगमेंट की बात करता हूं, किसी एक की बात करता हूं, समझो। जैसे मान लो बच्चों मैं इस वाले सेगमेंट की बात कर लूं, इस सेगमेंट की, ये समझने की कोशिश बच्चों। मान लो मैं एक सेगमेंट की बात कर रहा हूं, तो डोर्सल साइड पर जो प्लेट होगी वो टर्गम हो जाएगी, वेंट्रल साइड पर होगी जो स्टर्नम हो जाएगी, और लेटरल साइड पर दो होंगी बच्चों, दोनों तरफ वो होंगे हमारी प्लूरॉन्स। तो एनसीईआरटी में बच्चों प्लूरॉन्स का जिक्र तो नहीं है, पर मैं आपको बता दूं, किसी भी सेगमेंट की जो काइटिन की प्लेट्स होती है ना बच्चों, ये एक इलास्टिक आर्टिकुलर मेम्ब्रेन से जुड़ी होती हैं, उसे कहा जाता है आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। एनसीईआरटी में लिखा हो बच्चों, चेक कीजिए आप कि ये जो प्लेट्स होती है ना बच्चों, ये जो है एक इलास्टिक, एनसीईआरटी, ये इलास्टिक आर्टिकुलर मेम्ब्रेन से जुड़ी होती हैं, उसे कहा जाता है बच्चों आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। एनसीईआरटी का पॉइंट है, एग्जाम में आ चुका है, उसे कहा जाता है आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। चेक कीजिए। जैसे बच्चों समझिए, अगर मैं बात करूं डोर्सल साइड है, यहां कौन सी प्लेट होगी, उसे आप कह दोगे टर्गम। नीचे कौन सी होगी बच्चों? स्टर्नम। साइड में दोनों तरफ कौन सी होंगी? प्लूरॉन। तो बेटा किसी भी सेगमेंट की जो चारों प्लेट्स होती हैं, ये आपस में एक दूसरे से एक इलास्टिक मेम्ब्रेन से जुड़ी होती हैं, उस मेम्ब्रेन को कहा जाता है बच्चों आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, ऐसा कुछ। यानी कि आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन से किसी पर्टिकुलर सेगमेंट की प्लेट्स आपस में जुड़ जाती हैं, ये ध्यान रखिएगा। और एक और चीज याद रखिए बच्चों, एम्ब्रायनिक स्टेज में हेड में कितने सेगमेंट थे? 6। बेटा हेड में 6 सेगमेंट थे, और सभी सेगमेंट की बहुत सारी टर्गम स्टर्नम प्लूराइड्स होगी ना। पर बेटा समझो 6 के 6 सेगमेंट फ्यूज हो गए, तो आज तो एक ही सेगमेंट है। तो हेड की जितनी भी बच्चों ये स्क्लेराइड्स थी, काइटिन की प्लेट्स, ये सब फ्यूज होकर आज एक कैप्सूल बन गई है, उसे कहा जाता है हेड कैप्सूल। तो कहीं ना कहीं ये वर्ड भी हमें मिल जाएगा, हेड कैप्सूल। बच्चों व्हाट इज हेड कैप्सूल? बच्चों कॉकरोच के अंदर एम्ब्रायनिक स्टेज में हेड में 6 सेगमेंट थे ना, पर 6 के 6 सेगमेंट फ्यूज हो गए। तो जाहिर सी बात है 6 के 6 सेगमेंट की जितनी भी प्लेट्स थी वो सब भी आपस में फ्यूज हो गई। तो उनके फ्यूज होने से आज हेड पर बस एक ही कैप्सूल है, उसे कहा जाता है हेड कैप्सूल, दैट्स इट। तो ये बातें हमें एनसीईआरटी की याद रखनी है।
जल्दी से बताइए, क्लियर हुआ तो मैं आगे बढ़ूं। अभी सिर्फ मॉर्फोलॉजी चल रही बच्चों, फिर हमें एनाटॉमी पर पढ़नी है। जल्दी से बताइए, क्लियर हुआ। कॉकरोच में मजा आएगा बच्चों अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो। एक एक कंसेप्ट का धागा खोल दूंगा मैं, स्पेशली रिप्रोडक्शन देखना आप इसका, वहीं बच्चा अटकता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए मैं आपको एनसीईआरटी का एक और पॉइंट बता दूं बच्चों। कॉकरोच की बॉडी को, एनसीईआरटी है ना, कॉकरोच की बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, हेड, थॉरैक्स, एब्डोमेन। बच्चों इसमें नेक नहीं होती वैसे, पर आप ध्यान से देखिए, जो थॉरैक्स है बच्चों, ये भी एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। थॉरैक्स को बच्चों हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 1 2 3। तो जो इसको कहा जाता है प्रोथॉरैक्स, इसको कहते हैं मीजोथॉरैक्स, इसको कहा जाता है मेटाथॉरैक्स। अभी आगे डिस्कस करेंगे बच्चों। कॉकरोच में बच्चों जो थॉरैक्स है, इसमें 3 सेगमेंट है ना, प्रोथॉरैक्स, मीजोथॉरैक्स, मेटाथॉरैक्स। तो आप ध्यान से देखो बच्चों, ये जो प्रोथॉरैक्स है, एनसीईआरटी का पॉइंट है, प्रोथॉरैक्स का देखो एक एक्सटेंशन निकला हुआ बच्चों, प्रोथॉरैक्स से ही देखो एक थोड़ा सा पार्ट आगे निकला हुआ है। और बच्चों इसी को हम क्या कह देते हैं, नेक कह देते हैं बच्चों। और ये जो नेक है ये काफी फ्लेक्सिबल होती है, ये होती है काफी फ्लेक्सिबल। इसी वजह से बच्चों कॉकरोच का जो हेड है वो किसी भी डायरेक्शन में फ्रीली मूव कर सकता है, एनसीईआरटी का पॉइंट है। ठीक है बच्चों, ये भी एनसीईआरटी का पॉइंट है। यानी बॉडी को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, हेड, थॉरैक्स, एब्डोमेन। अलग से हम नेक नहीं बोलते बच्चों। तो एनसीईआरटी क्या कहती है, थॉरैक्स में बच्चों जो आगे वाला पार्ट है ना, प्रोथॉरैक्स, देखो उसी से एक थोड़ा सा एक्सटेंशन निकला है, बस यही नेक हो गया। और ये फ्लेक्सिबल है बच्चों, और इसी की वजह से इसका जो हेड है वो किसी भी डायरेक्शन में फ्रीली मूव कर सकता है, एनसीईआरटी का पॉइंट ऐसा कुछ। अब आपने देखा बच्चों, हम कॉकरोच को भी बाहर से देख रहे हैं, मॉर्फोलॉजी। तो बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड किया, हेड, थॉरैक्स, एब्डोमेन। तो बच्चों हमें तीनों पढ़ने हैं, पहले हेड पढ़ेंगे, फिर थॉरैक्स पढ़ेंगे, फिर एब्डोमेन पढ़ेंगे। तो 1 बाय 1 शुरू करता हूं बच्चों। अभी मॉर्फोलॉजी चल रही है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कॉकरोच का हेड। सुनते जाइएगा बच्चों, कॉकरोच के हेड की बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब ध्यान सुनिएगा। अगर मैं कॉकरोच की बॉडी आपको समझाऊं, वापस देखिए बच्चों, चलिए मैं आपको वो वाला पॉइंट तो यहीं समझा देता हूं। अगर हम कॉकरोच के हेड की बात करें, सुनना बच्चों, एक एक पॉइंट सुनिए। अगर आप देखिए बच्चों, ये कॉकरोच की बॉडी की लॉन्ग एक्सिस है, ये कॉकरोच की बॉडी की लॉन्ग एक्सिस है, लॉन्ग एक्सिस। तो आप देखिए बच्चों, जो हेड है इसका, ये लॉन्ग एक्सिस के परपेंडिकुलर है, यानी कि राइट एंगल पर है। ये पॉइंट ध्यान रखना है। देखिए बच्चों, इस तरह से यहां पर जो है 90 डिग्री का एंगल बनेगा। बच्चों में 3 चीजें पढ़नी है, हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन। तो नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं हेड। हेड ट्रायंगुलर शेप होता है, वो भी समझाऊंगा, पर आप ध्यान से देखो बच्चों, ये इसकी बॉडी की लॉन्ग एक्सिस है। तो हेड जो है वो लॉन्ग एक्सिस के राइट एंगल पर होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये एनसीईआरटी का पॉइंट, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। जैसे आप समझिए, मान लेते हैं बच्चों ये कॉकरोच है, ऐसे नहीं है बच्चों, ऐसे है ये कॉकरोच, ऐसे समझिए। मान लेते हैं बच्चों ये हेड है, ये जो मेरा आपको हाथ दिख रहा है बच्चों, ये हेड हो गया। मान लो ये जो पोर्शन है ये वाला, मान लो चलो ये थॉरैक्स है, ये थॉरैक्स मान लो, और ये पूरा पोर्शन मान लो एब्डोमेन है। तो जो इसका जो हेड होता है, देखो लॉन्ग एक्सिस है, हेड कॉकरोच का ऐसे होता है, एक्चुअली में ऐसे होता है कॉकरोच। ठीक है बच्चों, यानी अगर हम देखें ये हेड है, ये कड़ा मान लो, नेक मान लो, चलो इसको नेक मान लो आप, यहां थॉरैक्स मान लो, ये एब्डोमेन मान लो। ठीक है बच्चों, थॉरैक्स में 3 सेगमेंट, एब्डोमेन 10, ये हेड है ना बच्चों। तो हेड जो है वो लॉन्ग एक्सिस के राइट एंगल पर होता है ऐसे। तो कॉकरोच में कुछ ऐसे, ये समझ में आ रहा बच्चों। तो पहला पॉइंट एनसीईआरटी का, अगर हम हेड की बात करें तो कॉकरोच का जो हेड होता है वो लॉन्ग एक्सिस के राइट एंगल पर होता है। अब मैं आपको उसका हेड कैसे दिखा रहा हूं बच्चों, व्यू समझिएगा। अभी जो है कॉकरोच ऐसे जा रहा है, ऐसे, ठीक है। अब मैं उसको ऐसे मोड़ता हूं, ऐसे। अब ये कॉकरोच आपकी तरफ आ रहा है बच्चों, ये कॉकरोच आपकी तरफ आ रहा है। तो अभी आपको क्या दिखेगा, सिर्फ इसका हेड दिखेगा ना बच्चों। और हेड कैसा है, ट्रायंगुलर शेप होता है। तो एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट बच्चों। तो कॉकरोच की अगर हम हेड की बात करें बच्चों, तो ये कैसा होता है, ट्रायंगुलर शेप होता है, लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, ट्रायंगुलर शेप होगा। और बेटा जो लॉन्ग एक्सिस है उसके 90 डिग्री के एंगल पर होता है, ऐसा कुछ, ये इसका हेड हो जाएगा। अब मैं आपको उसके हेड का ये वाला व्यू दिखा रहा हूं बच्चों, बिल्कुल फ्रंट व्यू देख रहे हो आप। कॉकरोच का जो हेड है उसका आप जो बच्चों फ्रंट व्यू देख रहे हैं ऐसे, बिल्कुल आप उसका जो है फ्रंट व्यू देख रहे हैं ऐसे। उम्मीद करता हूं व्यू समझ में आ रहा है, क्लास में समझ में आएगा बच्चों। फिर कह रहा हूं, ये कॉकरोच ऐसे था ना, कॉकरोच ऐसे नहीं चल रहा है बेटा, कॉकरोच जमीन पे चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है मान लो। तो उसका जो हेड है, ये जो हेड है बच्चों, ये ऐसे है। अब ये कॉकरोच ऐसे नहीं है, आपकी तरफ आ रहा है बच्चों, आपकी तरफ आ रहा है ऐसे, आपकी तरफ आ रहा है। तो अब आप सामने से देख रहे हो, तो आपको क्या दिखेगा, सिर्फ हेड दिखेगा ना, थॉरैक्स एब्डोमेन नहीं दिखेगा, आपको सिर्फ हेड दिखेगा। तो यही व्यू आपको दिख रहा है बच्चों, ऐसे। ये कॉकरोच आपकी तरफ आ रहा है, देखो ऐसे। ये हमारा प्यारा चिंटू आपकी तरफ आ रहा है ना, कॉकरोच,
क्लास में समझ में आना चाहिए बच्चों। तो आप सामने देख रहे हो तो आपको कॉकरोच का क्या दिख रहा है, सिर्फ हेड दिख रहा है ऐसा कुछ। तो आइए जल्दी से हेड को कंप्लीट करते हैं। कॉकरोच का जो हेड बच्चों ट्रायंगुलर शेप होता है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि 6 सेगमेंट के फ्यूजन से बनेगा, क्लियर बच्चों। और यहां पर जितनी भी काइटिन की प्लेट्स थी सब फ्यूज हो चुकी है बच्चों। डायग्राम 3D में है, मतलब सिर्फ ऐसे नहीं दिखेगा, पूरा हेड ऐसे, पूरा हेड है 3D में, ये समझ में आ रहा है बच्चों, ऐसा कुछ। अब आइए डिस्कस करते हैं हेड के बारे में, सुनिएगा एनसीईआरटी के पूरे पॉइंट। बच्चों ये जो कॉकरोच का हेड होता है इस पर हमें जो ऐसे 2 कंपाउंड आइज देखने को मिलेंगी। कॉकरोच का जो हेड होता है बच्चों इस पर हमें जो है ऐसे 2 कंपाउंड आइज देखने को मिलेंगी, क्लास में याद हो जाएगा। ऐसी आइज जिसके अंदर बहुत सारी जो है सिंपल यूनिट्स मिलती है बच्चों, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा ना इसके नर्वस सिस्टम में। तो ये जो है बच्चों ये क्या है, कंपाउंड आइज हो गई। कहां मिलेंगी, हेड पर। हमें 3 चीजें पढ़नी है, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। पहले हम पढ़ रहे हैं बच्चों हेड। क्या पढ़ रहे हैं, हेड। एक बच्चा लिख रहा है सर आप कितना अच्छा पढ़ाते हो, ये सच्चाई, आप ध्यान से सुनो बच्चों, बस आप कंसंट्रेशन के साथ सुनोगे क्लास में याद हो जाएगा। ये व्यू तो समझ में आ रहा है बच्चों, ये हमारा कॉकरोच ऐसे, अब ये ऐसे आ रहा है आपकी तरफ आ रहा है बच्चों, ऐसे चल के आ रहा है, तो आपको उसका सिर्फ हेड दिख रहा है ना बच्चों। तो हेड कैसा है, ट्रायंगुलर शेप, ठीक है जी। तो एनसीईआरटी कहती है बच्चों कॉकरोच के हेड पर हमें जो है इस तरह से 2 कंपाउंड आइज मिलेंगी बच्चों। ऐसी आइज जो बहुत सारी यूनिट से मिलकर बनती है, जैसे मैं लिख देता हूं, हर कंपाउंड आइज बच्चों में 2000 यूनिट्स मिलती हैं, जिन्हें कहा जाता है ओमेटिडिया। बच्चों ऐसी आंख जिसमें आपको ऐसे 2000 ओमेटिडिया मिलती हैं, उसको कहा जा रहा है बच्चों कंपाउंड आई। हमें फिलहाल ये ध्यान रखना है। वैसे मैं आपको बताऊं बच्चों, इस कंपाउंड आई के थोड़ा पास देखेंगे तो यहां पर बच्चों हमें जो है सिंपल आई भी दिख जाती है। तो एनसीईआरटी की फिगर में ये भी मेंशन्ड है बच्चों, इसको ऑसिलस लिखा हुआ है, ये फिगर में मेंशन्ड है, थ्योरी में नहीं। ऑसिलस मतलब बच्चों सिंपल आई हो गई, ठीक है। फिर एनसीईआरटी का वर्ड सुनते जाइए, यहां थोड़ा और आगे चले बच्चों तो यहां पर मेम्ब्रेनस सॉकेट्स मिलते हैं। एनसीईआरटी के शब्द हैं प्यारे बच्चों, आपको यहां पर मेम्ब्रेनस सॉकेट मिलेंगे, कुछ गड्ढे मिलेंगे, 2 गड्ढे मिलेंगे, मेम्ब्रेनस सॉकेट। और बच्चों इन्हीं सॉकेट से ऐसे 2 लंबे लंबे, बच्चों इन्हीं सॉकेट से ऐसे 2 लंबे लंबे स्ट्रक्चर अराइज हो जाते हैं, इन्हीं को कहा जाता है एंटीना। क्या कहते हैं बच्चों इनको, एंटीना, ऐसा कुछ। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा है, ठीक है बच्चों। हमें 3 चीजें पढ़नी है, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। हम पढ़ रहे हैं हेड। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है हेड में हमें 2 कंपाउंड आइज मिल जाएंगी, डायग्राम में सिंपल आई ऑसिलस दिखा रखा है। वहीं पर बच्चों थोड़ा आगे चलें, कंपाउंड आइज के फ्रंट तो हमें मेम्ब्रेनस सॉकेट मिलते हैं, जहां से बच्चों 2 लॉन्ग एंटीना अराइज होते हैं। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ये जो एंटीना है बच्चों, ये जो है इस पर पाए जाते हैं बहुत सारे सेंसरी रिसेप्टर्स। बच्चों इस एंटीना पर जो है कॉकरोच में हमें एंटीना पर सेंसरी रिसेप्टर मिलते हैं, जो इसको एनवायरमेंट में अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं, एनसीईआरटी में लिखा हुआ बच्चों वर्ड एनवायरमेंट, एनवायरमेंट में अगर कोई चेंजेस आते हैं उसको डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। अब वैसे इस एंटीना पर कौन कौन से हैं वो एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, पर मैं आपको बता देता हूं बच्चों, जैसे कि इसी एंटीना बच्चों टच के रिसेप्टर होते हैं, तो इससे इसको टच का भी पता चलता है बच्चों। इसी एंटीना पर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होते हैं, तो इसको स्मेल का पता चलता है। इसी एंटीना पर बच्चों जो है वाइब्रेशन को डिटेक्ट करने वाले रिसेप्टर भी होते हैं। कॉकरोच को बच्चों वाइब्रेशन बहुत जल्दी पता चल जाते हैं। जैसे आपको पता है भूकंप में क्या होता है, अर्थ के अंदर बच्चों टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट होते हैं, उससे बच्चों भूकंप आता है। तभी तो कहा जाता है बच्चों कि अगर आपको किसी बिल्डिंग से या किसी घर से सारे कॉकरोच बाहर भागते हुए दिख जाएं, इसका मतलब भूकंप बहुत ही नजदीक है, ऐसा कहा जाता है बच्चों। क्योंकि कॉकरोच को बहुत जल्दी जो है उन वाइब्रेशंस का पता चल जाता है, किसकी वजह से, एंटीना की वजह से। ये क्लियर हुआ बच्चों। अब आगे कंटिन्यू करते हैं, सुनिएगा बच्चों। अब जो है यह आप हेड देख रहे हो, आप हेड ऐसे देख रहे हो ना, तो जाहिर सी बात है ये बिल्कुल कॉकरोच का एंटीरियर पार्ट होगा। मैंने आपको कहा था ऐसे, ये डॉर्सल, ये वेंट्रल, तो ये एंटीरियर बच्चों। तो अभी आप यही तो पोर्शन देख रहे हो ये वाला, तो ये उसका एंटीरियर पार्ट है ना बच्चों। यहां पर क्या होगा, इसका माउथ होगा बच्चों। तो ये जो हमें दिख रहा है एंटीरियर पार्ट पर, ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसका माउथ होगा। ये इसका क्या हो जाएगा, माउथ हो जाएगा। माउथ से थोड़ा अंदर चलेंगे तो यहां पर बच्चों बक्कल कैविटी होगी, ये हम एलिमेंट्री में बात करेंगे। अब एनसीईआरटी क्या कहती है बच्चों, ध्यान सुनिए। एनसीईआरटी क्या कहती है बच्चों, आप जो है कॉकरोच को देख रहे हो, ये व्यू समझिए ऐसे। तो क्या होता है बच्चों, यहां पर इसका माउथ होगा, और ये माउथ जो है कुछ बच्चों स्ट्रक्चर से सराउंडेड रहता है, उन्हें कहा जाता है माउथ पार्ट्स। जैसा आपको पता है हमारे अंदर माउथ बच्चों एक हॉरिजॉन्टल ओपनिंग है जो कि लिप से सराउंडेड है ना, अपर लिप, लोअर लिप। तो सेम कंसेप्ट बच्चों, इसमें ये जो पोर्शन है ये कुछ पार्ट से सराउंडेड होता है। अब थोड़ा सा डायग्राम इमेजिन करना बच्चों, आप ऐसे देख रहे हो तो समझिए यहां पर बच्चों आगे की तरफ होता है लेब्रम। क्या होता है, लेब्रम, ठीक है बच्चों। आगे की तरफ होता है लेब्रम, पीछे की तरफ होता है लेबियम। समझिए बच्चों, अगर मान लेते आप कॉकरोच को ऐसे देख रहे हो, ऐसे जा रहा था ना बच्चों, ऐसे, तो ये जो दिख रहा है इधर होगा लेब्रम, पीछे की तरफ होगा लेबियम, ठीक है बच्चों। तो लेब्रम किसका काम करेगा, अपर लिप। लेबियम किसका काम करेगा, लोअर लिप। अरे बच्चों हमारे अंदर ऐसे है, हमारे अंदर तो ऐसे ना, यहां पर ओपनिंग माउथ, इधर अपर लिप, इधर लोअर लिप।
हम कॉकरोच में ऐसे देख रहे हैं ना बच्चों, तो ये मान लीजिए लेब्रम, ये लेबियम, ठीक है बच्चों। अब साइड में यहां होते हैं दो मैंडिबल और नीचे होते हैं दो मैक्सिला, ऐसा कुछ। बच्चों थोड़ा सा 3D में विजुअलाइज करना कर पाएंगे तो कर लेंगे। जैसे बच्चों हमारे अंदर आप देखो, यहां ये माउथ है हॉरिजॉन्टल, अपर लिप लोअर लिप। कॉकरोच में ऐसे ना बच्चों, ऐसे झुका हुआ है, तो ऐसे देख रहे हो आप, तो यहां जो एपर्चर है वो माउथ है, तो ये क्या होगा अपर लिप, ये पीछे की तरफ लोअर लिप ना, तो ये होता है बच्चों लेब्रम, पीछे होता है लेबियम। अब साइड में यहां होते हैं दो मैंडिबल और इधर होते हैं दो मैक्सिला, दैट्स इट। यानी मैं लिखना चाहूंगा बच्चों इसमें क्या क्या है, और यही बच्चों इसके माउथ पार्ट्स हैं। एनसीईआरटी चल रही बच्चों, तो क्या क्या आ रहा है, एक आ रहा है लेब्रम, लेब्रम बच्चों एक है लेबियम, लेबियम जो है वो भी एक है बच्चों। लेब्रम क्या है, अपर लिप है, लेबियम क्या है, वो लोअर लिप है। और लेटरल साइड में बच्चों आपको मिलते हैं दो मैंडिबल होंगे और दो होंगे मैक्सिला, इस तरह से, ठीक है बच्चों। ये कहां होंगे, ये लेटरल साइड में होंगे, और इन्हीं को कहा जाता है माउथ पार्ट्स। और बच्चों ये ऐसे पार्ट हैं जो इसको हेल्प करते हैं फूड को बाइटिंग करने में और च्यूइंग करने में, यानी काटने और चबाने में। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कॉकरोच के जो माउथ पार्ट्स हैं वो बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के हैं। एनसीईआरटी में बच्चों इन सबके स्ट्रक्चर भी बने हुए हैं, चाहो तो आप चेक कर सकते हो। एक बच्चा लिख रहा है कि सर आप पानी पी लीजिए, मैं पी लेता हूं बच्चों। आज दिन की बस तो तीसरी क्लास चल रही है, शाम को मुझे लाइव सेशन में भी जुड़ना है आपके साथ और पूरी एनर्जी के साथ जुड़ना है। ये समझ में आ रहा है बच्चों? बच्चों आप हमें देख रहे हो, हमारे अंदर तो ऐसे ना, ये माउथ है तो ये अपर लिप लोअर लिप। आप कॉकरोच में तो ऐसे झुका हुआ है ना बच्चों, ऐसे, तो ये लेब्रम, ठीक है, ये लेबियम, इधर जो है दो मैंडिबल और दो मैक्सिला, दैट्स इट, ठीक है बच्चों। यानी कि मैं यहां रफली आपको दिखाऊं बच्चों, यहां मान लो इस तरह से होगा लेब्रम, बच्चों यहां लेब्रम होगा, पीछे लेबियम है, यानी फ्लोर कौन बनाएगा, लेबियम। यहां साइड में क्या होंगे बच्चों, दो मैंडिबल, और इधर क्या होंगे बच्चों इस तरह से दो मैक्सिला, बस। आगे होगा लेब्रम, पीछे लेबियम, ये दो मैंडिबल और ये दो मैक्सिला, यही तो इसके बच्चों माउथ पार्ट्स हैं, और ये बाइटिंग और च्यूइंग टाइप के हैं। फिर एनसीईआरटी क्या कहते हैं बच्चों, ये जो बक्कल कैविटी का जो फ्लोर है बच्चों, बक्कल कैविटी का फ्लोर, यहां पर आपको जो है एक और स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा बच्चों, एक और स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ये जो है कहलाता है हाइपोफेरिंग्स। और यही बच्चों क्या है, इसकी टंग हो गई, यही जो है इसकी टंग का काम करेगा, दैट्स इट। यहां बच्चों हेड वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। एक एक वर्ड बच्चों है ना, हेड वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। बच्चा लिख रहा है सर आपकी क्लास करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, हम अपनी जो है नेशनल ड्यूटी निभा रहे हैं, ये हमारी नेशनल ड्यूटी है बच्चों। बढ़िया डॉक्टर बनने चाहिए हिंदुस्तान में, इसमें गलत क्या है, बनने चाहिए, और उसके लिए आपको अच्छे टीचर्स मिलने चाहिए, और हम दिन रात कोशिश करते हैं कि हम कैसे भी करके अपने टॉपिक को आपको समझा सकें, कोशिश कर रहे हैं बच्चों ना। कॉकरोच की बॉडी में 3 पार्ट है, हेड, थॉरैक्स, एब्डोमेन। हेड पूरा हो गया, कहो तो आगे बढ़ो बच्चों, जल्दी से बताइए बच्चों, अभी से मॉर्फोलॉजी चल रही है, हमें एनाटॉमी भी पढ़नी है, जल्दी से बताइए, आगे बढ़े। 100% एनसीईआरटी, बताइए बच्चों, आगे बढ़े। एक एक वर्ड मिलेगा आपको एनसीईआरटी में कि माउथ पार्ट्स बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के हैं, हाइपोफेरिंग्स, टंग। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, हेड वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ। नंबर 2, अब हम बात करते हैं थॉरैक्स के बारे में, सुनते जाइए बच्चों ना। नंबर 2 अब हम पढ़ रहे हैं थॉरैक्स के बारे में। थॉरैक्स को समझिएगा, मान लेते बच्चों इस तरह से मैंने बना दिया हेड, रफ डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान सुनिएगा बच्चों, ध्यान सुनिएगा ना, क्लास में याद हो जाएगा, कैसे नहीं होगा, एमजे सर की क्लास में बैठे हैं फिर भी याद नहीं हो तो क्या फायदा फिर। चलिए बच्चों ना, अब ध्यान से देखिए, हेड वाला पोर्शन हो गया। अब आप कॉकरोच को कैसे देख रहे हैं समझिएगा ना, कॉकरोच ऐसे था, हेड ऐसे, ठीक है बच्चों, आपकी तरफ आ रहा था ऐसे,
तो आपने हेड पूरा पोर्शन पढ़ लिया बच्चों, यहां कंपाउंड आइज है, यहां ऑसिलस है, यहां पर मेम्ब्रेनस सॉकेट से एंटीना निकले हुए हैं, इधर इसका माउथ हो जाएगा, ये हमने पढ़ा। ठीक है बच्चों, अब मैं इसको समझिए, ये अपर सरफेस कौन सा होगा बच्चों? डोर्सल। क्लियर है बच्चों? याद कीजिए, अब हम पढ़ रहे हैं थोरैक्स और एब्डोमेन। अपर सरफेस डोर्सल, लोअर सरफेस वेंट्रल। अब मैं क्या करूं बच्चों, मैं आपको इस थोरैक्स के और एब्डोमेन के दो व्यू दिखा रहा हूं बच्चों। देखो ये वाला पोर्शन थोरैक्स है, ये हेड मान लो, ये थोरैक्स है, थोरैक्स में 3 पार्ट है ना, एब्डोमेन 10 होंगे। अभी फिलहाल हम पढ़ रहे हैं थोरैक्स। अब व्यू समझिए बच्चों, आप कॉकरोच को ऐसे देख रहे हो बच्चों, कॉकरोच ऐसे जा रहा है, मुझे तो ये ऊपर कौन सी सरफेस है? डोर्सल, नीचे वेंट्रल, इसको ऐसे किया। अब आपको दो व्यू दिखा रहा हूं बच्चों, ये मैं आपको कॉकरोच को ऐसे करके दिखा रहा हूं, यानी ये कौन सी सरफेस दिखेगी आपको? वेंट्रल, नीचे वाली। समझ में आ रहा है बच्चों? कॉकरोच को मैंने ऐसे कर दिया ना, तो ये आपको दिख रही है बच्चों उसकी वेंट्रल। और एक व्यू दिखाऊंगा, कॉकरोच ऐसे था, कॉकरोच ऐसे मतलब आपसे दूर जा रहा है, ऐसे दिखा रहा हूं, तो ये कौन सी सरफेस? डोर्सल। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा है बच्चों। ये बच्चों मैंने आपको थोरैक्स एब्डोमेन के दो अलग अलग व्यू दिखाए हैं, क्लास में समझ में आना चाहिए। मान लेते बच्चों ये रहा कॉकरोच, ये देखो ऐसे कॉकरोच, एक व्यू ऐसे है, समझ में आ रहा है बच्चों? कॉकरोच आपकी तरफ आ रहा था, मैंने उसको ऐसे कर दिया, यानी कॉकरोच का लोअर पोर्शन, ये वेंट्रल है बच्चों, वेंट्रल का मतलब हो गया कॉकरोच का लोअर साइड। और ये मान लो कॉकरोच आपसे दूर जा रहा है, दूर, कॉकरोच आपसे दूर जा रहा है, मैंने उसको ऐसे कर दिया, तो कॉकरोच का अपर सरफेस दिख रहा है, तो डोर्सल का मतलब हो गया बच्चों अपर सरफेस। अब जाहिर सी बात बच्चों समझिए, कॉकरोच कुछ ऐसे है, तो नीचे की तरफ क्या मिलेंगे बच्चों? आप बताइए, नीचे उसके लेग्स होंगे या विंग्स होंगे? सोच के बताइए आप, नीचे की तरफ बच्चों उसके लेग्स होंगे या विंग्स होंगे? जल्दी बताइए, वेंट्रल साइड पर लेग्स होंगे या विंग्स होंगे? बताइए आप, नीचे उसकी टांगे होंगी या पंख होंगे? जल्दी बताइए, क्लास में याद होना चाहिए। कोई चित्रकारी नहीं, कोई फैंसी डायग्राम नहीं। देखिए आप लिख रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है। ईशा, प्रियंका, आयुष्मान, राफेल सब सही लिख रहे हैं। बेटा नीचे की तरफ उसकी टांगे होंगी, ऊपर की तरफ पंख होंगे ना, ये क्लियर? नीचे टांगे होंगी उनसे चलेगा, ऊपर पंख होंगे जिनसे उड़ेगा। ये तो क्लियर हो गया। अब एक चीज ध्यान समझिए बच्चों, कॉकरोच के अंदर चाहे उसके लेग्स हो चाहे उसके विंग्स हो, कहां अटैच होते हैं? थोरैक्स में। कहां अटैच होते हैं? थोरैक्स में। अब ध्यान सुन लीजिए, थोरैक्स को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं बच्चों, ये कहलाएगा प्रोथोरैक्स, ये कहलाएगा मीजोथोरैक्स और ये कहलाएगा मेटाथोरैक्स। थोरैक्स को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे बच्चों, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स, दैट्स इट। ठीक है बच्चों, अगर आप कॉकरोच को ऐसे देख रहे हो तो नीचे की तरफ बच्चों उसके टांगे होंगे, ऊपर उसके पंख होंगे ना, यानी नीचे की तरफ आपको लेग्स दिखेंगे और ऊपर की तरफ आपको विंग्स दिखेंगे। और ध्यान सुनिए बच्चों, चाहे कॉकरोच में 3 जोड़ी टांगे हों बच्चों, लेग्स होंगे, लेग्स होंगे 3 पेयर, लेग्स होंगे 3 पेयर, क्लास में याद होना चाहिए बच्चों, लेग्स हो जाएंगे 3 पेयर। और जो विंग्स होंगे, विंग्स बच्चों उसके अंदर हैं 2 पेयर, विंग्स होंगे 2 पेयर। तो जो लेग्स आपको दिखेंगे नीचे की तरफ और विंग्स आपको दिखेंगे ऊपर की तरफ। ठीक है जी। अब बच्चों हम बात कर रहे हैं, चाहे इसके लेग्स हो चाहे विंग्स हो, कहां अटैच होते हैं? थोरैक्स वाले रीजन में। आधी गेटो में इसके लेग्स बना रहा हूं, आप देख रहे हो बच्चों नीचे वाला व्यू, क्लास में याद होना चाहिए। तो यहां पर क्या होगा बच्चों, इस तरह से डायग्राम ध्यान से, तो ये 1 पेयर लेग हो गए, ये 2 पेयर लेग, ये 3 पेयर लेग। ठीक है बच्चों, तो आपको इस तरह से 1 पेयर लेग, 2 पेयर लेग, 3 पेयर लेग। बच्चों ये तो समझ में आ रहा है, वेंट्रल व्यू है ये। हम कॉकरोच को नीचे से देख रहे हैं, कॉकरोच आपकी तरफ आ रहा था, ऐसे घुमा दिया, तो नीचे आपको 3 जोड़ी टांगे दिखेंगे। ठीक है बच्चों, मैं कहता हूं ये वाले क्या कहलाएंगे? प्रोथोरेसिक लेग, ये मीजोथोरेसिक लेग और ये मेटाथोरेसिक लेग। पर ध्यान से देखिए बच्चों, हर लेग में आपको कितने सेगमेंट देखने को मिल रहे हैं? 5। मैंने काउंट करके बनाया, 1 2 3 4 5। बच्चों हिंदी की एनसीईआरटी में हर लेग के इन 5 सेगमेंट के नाम भी लिखे हुए हैं, हिंदी में लिखे हुए हैं, इंग्लिश में नहीं है, हिंदी में तो बताऊंगा बच्चों ना। पहला वाला जो सेगमेंट है उसे लिखा हुआ है कॉक्सा, दूसरा वाला जो है उसे लिखा हुआ है ट्रोकेंटर बच्चों हिंदी के एनसीईआरटी में, तीसरा जो है उसे लिखा हुआ है फीमर, चौथे को लिखा हुआ है टीबिया और लास्ट वाले को लिखा हुआ है टार्सस। बच्चों हिंदी के एनसीईआरटी में है तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है बच्चों, लेग्स की बात हो गई, क्लियर? 1 पेयर प्रोथोरेसिक लेग, 1 पेयर मीजोथोरेसिक लेग, 1 पेयर मेटाथोरेसिक लेग। और हर लेग में बच्चों एक तो कंफर्म बात है, जॉइंटेड अपेंडेजेस ना बच्चों, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, मल्टीपल जॉइंट्स देखने को मिलेंगे आपको। और आप ध्यान रखना,
हर लेग में कितने सेगमेंट हैं? 5 सेगमेंट हैं, और ये नाम भी याद रखना बच्चों ना, क्योंकि हिंदी के एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं। तो ये तो हो गया बच्चों वेंट्रल व्यू। अब मैं आपको समझा रहा हूं डोर्सल व्यू। डोर्सल समझ बच्चों, कॉकरोच जो है आपसे, मतलब व्यू समझो, कॉकरोच आपकी तरफ आ रहा था, मैंने ऐसे घुमा दिया, ये वेंट्रल व्यू। अब कॉकरोच आपसे दूर जा रहा है, मैंने ऐसे घुमा दिया, डोर्सल व्यू। अब आप उसको ऊपर से देख रहे हो बच्चों। कॉकरोच को अगर आप डोर्सल साइड में देखोगे तो आपको मिलेंगे 2 पेयर विंग्स। मैं यहां पर पहले बच्चों विंग्स बना देता हूं, पहले विंग्स बना देता हूं। समझे बच्चों ना? आपको कितने विंग्स दिख रहे हैं बच्चों? आपको कितने विंग्स दिख रहे हैं? 2 पेयर। पर ध्यान से देखिए बच्चों, लेग्स उसमें 3 पेयर है, तो थोरेक्स के हर सेगमेंट के साथ एक एक जोड़ी लेग्स जुड़े हुए हैं। प्रोथोरेसिक लेग भी है, मीजोथोरेसिक भी है, मेटाथोरेसिक भी है। पर बच्चों विंग्स तो सिर्फ 2 ही पेयर है ना। तो जो प्रोथोरेक्स वाला बच्चों, उस पर विंग्स अटैच नहीं होते हैं। विंग्स कहां अटैच है? या तो मीजोथोरेक्स में या मेटाथोरेक्स में। तो जो मीजोथोरेक्स वाले हैं, इन्हें मैं कह सकता हूं ये मीजोथोरेसिक विंग्स। और जो ये वाले जो हैं, ये कहलाएंगे मेटाथोरेसिक विंग्स। यानी एक चीज समझिए बच्चों, यहां पर जो है प्रोथोरेसिक विंग्स नहीं है, ये कंफर्म बात है बच्चों। प्रोथोरेसिक लेग तो होते हैं, पर प्रोथोरेसिक विंग्स नहीं होते हैं, कंफर्म। तो प्रोथोरिक्स में बच्चों विंग्स नहीं है ना, या तो मीजोथोरिक्स में या मेटाथोरिक्स में, ठीक है। तो मीजोथोरेसिक और मेटाथोरेसिक बच्चों, जो मीजोथोरेसिक विंग्स है ये आगे वाले हैं, तो इन्हें कहा जाएगा 4 विंग्स, एक एक वर्ड एनसीईआरटी। और मेटाथोरेसिक वाले बच्चों पीछे वाले हैं, तो इन्हें कहा जाएगा हाइंड विंग्स, इन्हें कहा जाएगा हाइंड विंग्स। अब पहले बच्चों इन गुलाबी वालों की बात कर लेते हैं। जो हाइंड विंग्स है ना, इनके बारे में अगर आप ध्यान से देखो, ये जो हाइंड विंग्स है बच्चों, छोटे दिख रहे हैं आपको, मैं कहता हूं ये स्मॉल है बच्चों। हाइंड विंग्स जो हैं ये छोटे हैं। ये होते हैं बच्चों मेम्ब्रेनस, लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। मेम्ब्रेनस का मतलब होता है बच्चों झिल्ली नुमा है, बिल्कुल थिन है। मेम्ब्रेनस का मतलब बहुत ही पतले हैं। ये जो हाइंड विंग्स है बच्चों, जो मेटाथोरिक्स से जुड़े हुए हैं, इनकी बात कर रहा हूं, छोटे होते हैं। ये बच्चों मेम्ब्रेनस थिन होते हैं। और बच्चों ये होते हैं ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी हैं एनसीईआरटी। और यही बच्चों कॉकरोच को फ्लाइंग में हेल्प करते हैं, उड़ने में हेल्प यही करेंगे। एक एक वर्ड एनसीईआरटी का। तो जो अब ये जो दिख रहे हैं हमें 4 विंग्स, इनका काम क्या है? ये जो आपको दिख रहे हैं बच्चों 4 विंग्स, ये वाले, ये जो आपको दिख रहे हैं ये वाले, ये जो 4 विंग्स दिख रहे हैं, अब इनका काम क्या सुनिए। ये जो बच्चों एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, ये लेदरी होते हैं बच्चों। लेदरी का मतलब हो जाएगा ये थिक हो जाएंगे। एनसीईआरटी का वर्ड है बच्चों लेदरी। लेदरी का मतलब हो गया थिक। साथ साथ बच्चों ये ओपेक होते हैं, ये ओपेक होते हैं। और जो ये उड़ने में हेल्प नहीं करते। ये बच्चों समझिए, पर तो ऐसा नहीं होगा कि सर ये इधर वाले 2 खुल जाएंगे, ये 2 बंद रहेंगे क्या? नहीं मेरे बच्चों, डायग्राम समझ रहे हैं। जब खुलेंगे तो चारों खुलेंगे, बंद होंगे तो चारों बंद हो जाएंगे। मुझे तो ये कब खुलेंगे? जब फ्लाइंग करना होगा। और ये रेस्टिंग कंडीशन है, तो ये रेस्ट कंडीशन है। तो आप ध्यान से, जब रेस्टिंग कंडीशन है, जो हाइंड विंग है वो बच्चों 4 विंग से कवर्ड रहेंगे। तो एनसीईआरटी में पॉइंट लिखा हुआ है, इन 4 विंग्स का फंक्शन क्या है? कवर हाइंड विंग्स, कवर हाइंड विंग्स एट रेस्ट, रेस्टिंग कंडीशन में कवर करेंगे। ये एनसीईआरटी का पॉइंट हो गया बच्चों। तो यहां पर थोरिक्स वाला पोर्शन कंप्लीट। मेरे बच्चों ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी, क्लियरली देखा जा सके। ओपेक का मतलब होता है जिसके आर पार ना देखा जा सके। तो उम्मीद करता हूं रोब्यूल आपका ये डाउट भी क्लियर हो गया, ओपेक का क्या मतलब है। बच्चों यहां पर थोरिक्स वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। एक एक वर्ड एनसीईआरटी का जल्दी से बताइए, आगे कंटिन्यू करें। अभी बच्चों सिर्फ मॉर्फोलॉजी चल रही है, सिर्फ मॉर्फोलॉजी। हेड, थोरिक्स, एब्डोमेन। हेड हुआ है, थोरिक्स हुआ है। चलिए बच्चों अब हम इसका तीसरा पोर्शन डिस्कस करते हैं, एब्डोमेन। तीसरा पोर्शन डिस्कस करते हैं एब्डोमेन। क्लियर में याद, क्लास में याद होना चाहिए। तीसरा पोर्शन डिस्कस करते हैं एब्डोमेन। एक एक वर्ड एनसीईआरटी बच्चों। अगली क्लास में तो मजा आ जाएगा आपको जब मैं आपको इसकी एनाटॉमी समझाऊंगा। ठीक है बच्चों, हेड हो गया, थोरिक्स हो गया, एब्डोमेन हो गया। अब एब्डोमेन की बात करते हैं, सुनिएगा। बाकी वो तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं बच्चों, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। एब्डोमेन के अंदर कितने सेगमेंट होंगे बच्चों? 10 सेगमेंट, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। हेड में बच्चों 1 है, थोरिक्स में 3 है,
एब्डोमेन के अंदर बच्चों जो है 10 सेगमेंट्स होंगे, एनसीईआरटी की बातें, ठीक है जी, 10 सेगमेंट्स, ठीक है। अब बच्चों यहां पर कुछ बातें हैं जो मेल और फीमेल के लिए हैं। पहले मैं बात करता हूं फीमेल कॉकरोच के लिए। ये बच्चों मैं आपको रिप्रोडक्शन में भी समझाऊंगा, पर फिलहाल यहां सुनिए। हेड वाला पोर्शन हो गया बच्चों, थॉरिक्स हो गया, अब हम बात करें एब्डोमेन, ठीक है। एब्डोमेन बच्चों कितने सेगमेंट होंगे? 10। चलिए मैं आपको समझाने के लिए बना देता हूं। मान लेते हैं इस तरह से बच्चों ये एब्डोमेन है, एब्डोमेन 10 सेगमेंट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये तो क्लियर हो बच्चों। अब मानकर चलिए बच्चों एब्डोमेन 10 सेगमेंट होंगे ना, मान लो चलो 1 2 इस तरह से। अगर मैं किसी एक सेगमेंट की बात करूं तो उस सेगमेंट के ऊपर क्या होगा? एक टर्गम, याद करो डोर्सल साइड की प्लेट, एक क्या होगा? स्टर्नम वेंट्रल साइड की, और साइड में 2 होंगे ना बच्चों प्लूराइड्स। यानी हर सेगमेंट में बच्चों, जैसे अगर मैं इस सेगमेंट की बात करूं, अगर मान लो बच्चों मैं इस सेगमेंट की बात करूं, अगर हम मान रहे कि डोर्सल वेंट्रल है, तो जैसे बच्चों यहां डोर्सल साइड पे क्या होगी? एक प्लेट होगी ना टर्गम, यहां वेंट्रल साइड पर एक प्लेट होगी स्टर्नम, और लेटरल साइड पर एक इधर और एक उस तरफ। लेटरल साइड पर क्या होगी बच्चों? प्लूरॉन्स होगी ना, और ये आपस में जुड़ी होती है आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन से। अब ध्यान सुन बच्चों, ये बात सिर्फ फीमेल के लिए है, ये सिर्फ फीमेल के लिए, समझना बच्चों, फीमेल के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नीट में आ चुका है। मुझे बताओ बच्चों वेंट्रल साइड की जो प्लेट्स होंगी उन्हें टर्गम कहोगे या स्टर्नम? जल्दी बताओ पहले। हम फीमेल कॉकरोच को नीचे से देख रहे हैं, नीचे से। मुझे जल्दी से लिख के बताओ वेंट्रल साइड की जो प्लेट्स होंगी टर्गम होंगी या स्टर्नम होंगी? नाम लिख के बताओ। ये रिप्रोडक्शन में भी समझाऊंगा, नीट का क्वेश्चन था, जल्दी बताओ जल्दी से बच्चों। बिल्कुल सही बात है, स्टर्नम ना, ठीक है बच्चों स्टर्नम। चलो मान लो अब मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूं, ये फीमेल कॉकरोच आपकी तरफ नहीं आ रही, आपसे दूर जा रही है, आपसे दूर जा रही है, ठीक है बच्चों। इसको मैंने ऐसे दिखाया, ऐसे, तो जाहिर सी बात है इधर क्या होंगे? इधर होंगे स्टर्नम, इधर होंगे टर्गम। अब इसमें क्या होता है बच्चों, इमेजिन करो, अरे आप ऐसे देख रहे हो, ये कॉकरोच फीमेल कॉकरोच ऐसे आपसे दूर जा रही है, आपसे दूर जा रही है, मैंने इसको ऐसे किया, इधर क्या होंगे? स्टर्नम, इधर होंगे टर्गम। तो फीमेल कॉकरोच में क्या होता है बच्चों, ध्यान सुनना, इधर स्टर्नम इधर टर्गम, व्यू समझ में आ रहा है? कॉकरोच आपसे दूर जा रही है, उसको ऐसे कर दिया, इधर स्टर्नम इधर टर्गम। तो फीमेल कॉकरोच में जो 7th स्टर्नम बच्चों, एब्डोमेन की बात कर रहा हूं, 7वां वाला जो 7th स्टर्नम, वो ऐसे बोर्ड शेप हो जाता है नाव की तरह, ठीक है। 7th स्टर्नम बोर्ड शेप, और 8th और 9th स्टर्नम के साथ मिलकर पूरा एक पाउच बनता है बच्चों। रिप्रोडक्शन में भी समझाऊंगा, व्यू समझिए बच्चों। कॉकरोच जो है फीमेल, ये फीमेल कॉकरोच आपसे दूर जा रही है, तो कंफर्म बच्चों नीचे स्टर्नम इधर टर्गम ना। तो बेटा क्या होता है, जो 7th वाला स्टर्नम है वो ऐसे बोर्ड शेप होता है, और ये 8th और 9th के साथ मिलकर पूरा एक पाउच बनाता है, इसे कहते हैं ब्रूड पाउच या जेनेटल पाउच। और वो मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूं, तो देखिए इस तरह से बच्चों मैंने बना दिया, मान लेते हैं एक ब्रूड पाउच या जेनेटल पाउच। ये काम आएगा बच्चों आगे, इधर जो है 7th लिख रहा हूं, इधर 8th लिख रहा हूं, इधर 9th लिख रहा हूं। तो एनसीईआरटी का पॉइंट समझिए बच्चों, 7th स्टर्नम जो कि बोर्ड शेप्ड है, ये चीज मैं यही लिख देता हूं बच्चों, नीट में आ चुका है, एनसीईआरटी का पॉइंट है। 7th जो स्टर्नम बच्चों, स्टर्नम यानी वेंट्रल साइड कैसा है? बोर्ड शेप्ड है, और अलोंग विद 8th और 9th स्टर्नम देखिए एक पाउच बना है पूरा, इसे कहा जाता है ब्रूड पाउच, या फिर कहा जाता है बच्चों जेनाइटल पाउच। नीट में पूछा जा चुका है कि फीमेल कॉकरोच में ब्रूड पाउच का फॉर्मेशन कौन करता है, तो ध्यान रखिएगा 7th स्टर्नम अलोंग विद 8th एंड 9th स्टर्नम। सो हमारा बच्चों फीमेल कॉकरोच ऐसे ना, इधर होगा 7th स्टर्नम, इधर 8th, इधर 9th, तो 7th स्टर्नम बोर्ड शेप अलोंग विद 8th और 9th। तो बच्चों मैंने आपके सामने डायग्राम ऐसे बना दिया, बस हम फीमेल कॉकरोच को नीचे से देख रहे हैं, तो 7th स्टर्नम जो बोर्ड शेप है, 8th और 9th स्टर्नम के साथ मिलकर पूरा एक पाउच बनाता है, इसे कहते हैं ब्रूड पाउच या जेनाइटल पाउच। ये रिप्रोडक्शन में फिर काम आएगा बच्चों। अब देखिए इस पाउच में ये एंटीरियर पोर्शन, ये पोस्टीरियर, तो एनसीईआरटी क्या कहती है, फिलहाल सुन लीजिए बच्चों, रिप्रोडक्शन में समझाऊंगा। इस ब्रूड पाउच में हमें इस तरह से ओपनिंग्स देखने को मिलती हैं। ये जो ओपनिंग दिख रही है बच्चों, ये है फीमेल जेनाइटल पोर या फिर फीमेल गोनोपोर, समझाऊंगा। हमें इसमें एक और ओपनिंग देखने को मिलती है, स्पर्मेथिकल पोर, ये सब रिप्रोडक्शन में काम आएगा इसके, स्पर्मेथिकल पोर। और साथ ही साथ बच्चों हमें यहां पर ओपनिंग्स देखते को मिलती हैं कोलेट्रल ग्लैंड्स की, हमें यहां पर ओपनिंग देखने को मिलती हैं कोलेट्रल ग्लैंड्स की। तो बच्चों ये वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ, फीमेल के बारे में बात हुई। अब अगर मैं बात करूं मेल कॉकरोच के बारे में, ये बात हो रही है अब से मेल के लिए।
अब मेल में क्या होता है बच्चों, समझिएगा। मान लेते बच्चों मेल कॉकरोच ऐसे जा रहा है आपसे दूर, तो ऊपर डोर्सल टर्गम, नीचे वेंट्रल। तो मेल में क्या होता है बच्चों, सुनिएगा, मेल में ध्यान सुनिएगा, जो 9th और 10th टर्गम होते हैं ऊपर वाले, 9th और 10th टर्गम ऊपर वाले, और ये 9th स्टर्नम के साथ मिलकर पूरा एक पाउच बनाते हैं। यानी मेल के अंदर क्या होता है बच्चों, 9th एंड 10th टर्गम, 9th एंड 10th टर्गम अलोंग विद 9th स्टर्नम, ये बनाते हैं एक पाउच, उसे हम कह रहे हैं जेनाइटल पाउच या जेनाइटल चैम्बर कह देंगे। मेल में बच्चों ऐसे बनता है। तो मान लेते हैं ये मेल में बना, ऐसे ये रिप्रोडक्शन में काम आएगा बच्चों, है ना। तो फीमेल कॉकरोच में बच्चों टर्गम का कोई रोल नहीं है। मान लेते कॉकरोच ऐसे जा रही है ना, 7th स्टर्नम 8th और 9th स्टर्नम के साथ मिलकर एक पाउच बनाता है। लेकिन मेल में क्या होता है बच्चों, 9th और 10th तो टर्गम है, और ये 9th स्टर्नम के साथ मिलकर एक पाउच बनाते हैं ऐसे। मान लो बच्चों ये 9th वाला टर्गम, ये 9th स्टर्नम, और इधर 10th टर्गम होगा ऐसे। तो इन्होंने मिलकर एक पाउच बनाया, क्योंकि बच्चों 10th वाला स्टर्नम बहुत ही लेस डेवलप है, ठीक है। तो 9th वाला टर्गम, 10th वाला टर्गम और ये 9th वाला स्टर्नम, इन्होंने मिलकर पाउच बनाया, जेनेटल पाउच। इसको मैंने ऐसे दिखाया आपको। तो आपको बच्चों उसका डोर्सल व्यू दिख रहा है। तो एनसीईआरटी कहती है इसमें अब क्या क्या ओपनिंग है। डोर्सल साइड में दिखेगा एनस, डोर्सल साइड में एनस। इसी में अगर वेंट्रल साइड देखें, वेंट्रल नीचे की तरफ, तो वेंट्रल साइड मिलेगा मेल गोनोपोर या जेनाइटल पोर। समझ में आ रहा है ना बच्चों। और इसी में हमें जो है देखने को मिलेंगे गोनेपोफाइसिस। क्या होते हैं वो मैं आपको रिप्रोडक्शन के दौरान समझाऊंगा बच्चों। गोनेपोफाइसिस ये एनसीईआरटी के पॉइंट चल रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, उम्मीद करता हूं नीट का क्वेश्चन हो सकता है कि फीमेल कॉकरोच में जेनाइटल पाउच या ब्रूड पाउच कौन बनाता है। तो ध्यान रखिएगा 7th स्टर्नम, 8th स्टर्नम और 9th स्टर्नम। मेल में कौन बनाता है, 9th टर्गम, 9th स्टर्नम और 10th टर्गम। ये रिप्रोडक्शन में फिर बताऊंगा बच्चों, ठीक है। ये तो मेल और फीमेल में बच्चों डिफरेंस की बात हो गई कि कैसे इनके जेनाइटल चैम्बर बन रहे हैं, जेनाइटल पाउच बन रहे हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिए। एक ऐसा पॉइंट जो मेल एंड फीमेल कॉकरोच दोनों में है, मेल एंड फीमेल कॉकरोच दोनों में है। मान लो बच्चों इस तरह से मैंने एब्डोमेन बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जो मेल और फीमेल कॉकरोच में, तो हमारा कॉकरोच ऐसे जा रहा है, हमने ऐसे कर रखा है, आपको डोर्सल साइड दिख रही है। तो एनसीईआरटी का पॉइंट है मेल और फीमेल कॉकरोच दोनों के अंदर बच्चों 10th एब्डोमिनल सेगमेंट से ऐसे कुछ फिलामेंटस स्ट्रक्चर अटैच होते हैं। एनसीईआरटी के शब्द है बच्चों फिलामेंटस स्ट्रक्चर, फिलामेंटस स्ट्रक्चर, लॉन्ग फिलामेंटस स्ट्रक्चर, इन्हें कहा जाता है एनल सर्काई। बच्चों एनल सर्काई मेल और फीमेल दोनों कॉकरोच के अंदर है। और वैसे अगर मैं आपको बताऊं, ये इनके बच्चों साउंड रिसेप्टर्स होते हैं, ये होते हैं साउंड रिसेप्टर्स। तो एनल सर्काई किसमें है, मेल फीमेल दोनों के अंदर, ये ध्यान रखिएगा। यानी बच्चों मान लेते हैं कॉकरोच ऐसे है, मान लेते हैं आपकी तरफ आ रहा है, चलो ऐसे समझो ऐसे जा रहा है, तो ये डोर्सल हुआ ना बच्चों, ये 10th एब्डोमेन सेगमेंट हुआ ना, इधर हेड, ये थोरैक्स एब्डोमेन। तो यहां बच्चों 10th एब्डोमेन सेगमेंट से ऐसे दो लॉन्ग फिलामेंटस स्ट्रक्चर निकले होते हैं, इन्हें कहा जाता है एनल सर्काई या एनल सर्सी। और ये बच्चों इनके साउंड रिसेप्टर हैं, मेल फीमेल दोनों में होंगे। पर अब जो बता रहा हूं बच्चों वो सिर्फ और सिर्फ मेल कॉकरोच में होगा, सिर्फ मेल में। जैसे मान लो अब हम मेल कॉकरोच को ऐसे देख रहे हैं, एब्डोमेन कितने सेगमेंट, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बच्चों यहां पर ये 10th से निकल रहे हैं, एनल सर्काई 10th एब्डोमेन सेगमेंट से डोर्सल साइड में। यहां पर बच्चों मैं 9th की बात करूंगा, अब 9th वाले की। अगर आप मेल कॉकरोच को ऐसे देख रहे हो तो इधर बच्चों ये 9th वाला सेगमेंट है, मान लो 9th, तो 9th में नीचे की तरफ ना, नीचे। तो मेल कॉकरोच में क्या होता है, 9th वाला, एनसीईआरटी में ये 9th नहीं लिखा हुआ है, अब बता रहा हूं बच्चों। 9th वाले में यहां पर दो शॉर्ट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं ऐसे। एनसीईआरटी के शब्द है बच्चों शॉर्ट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और इन्हें कहा जाता है बच्चों एनल स्टाइल, एनल स्टाइल। और ये सिर्फ और सिर्फ मेल कॉकरोच के अंदर होंगे, कहीं ना कहीं कॉपुलेशन में हेल्प करेंगे। तो यहां पे बच्चों मॉर्फोलॉजी कंप्लीट हो गई, हेड थोरैक्स एब्डोमेन। ये जेनाइटल पाउच के बारे में आगे काम आएगा बच्चों रिप्रोडक्शन में। तो एनल स्टाइल सिर्फ मेल में है, एनल सर्सी या एनल सर्काई मेल फीमेल दोनों में है। अब हम शुरुआत करेंगे बच्चों एनाटॉमी।
मैं आपको समय दे रहा हूं, थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। रजनीश लिख रहा है थैंक यू सो मच सर, लव यू सो मच। आपने जूलॉजी का लवर बना दिया हमको। 100 में आना चाहिए बच्चों। अगली क्लास में देखना आपको इसका रिप्रोडक्शन कितना आसान कर दूंगा मैं। कोई फैंसी डायग्राम नहीं ना बच्चों, वरना डायग्राम ले आते हैं, कॉकरोच का ऐसे आपके सामने एनिमेशन में घुमा देते हैं, नीट का पेपर देख के आपका दिमाग घूम जाता, क्या फायदा फिर। मॉर्फोलॉजी पूरी हो गई बच्चों ना। अब हम शुरुआत करेंगे एनाटॉमी। एनाटॉमी में हमें क्या पढ़ना है? डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, नर्वस और रिप्रोडक्शन, जो हमने फ्रॉग में पढ़ा था, दैट्स इट। यही तो पढ़ना है बच्चों। तो शुरुआत करते हैं इसके डाइजेशन से। अब शुरुआत होती है बच्चों एनाटॉमी। समय कीमती है बच्चों, एक एक सेकंड कीमती है। तो पहले हम शुरुआत करते हैं बच्चों इसका डाइजेस्टिव सिस्टम। और याद कीजिए बिल्कुल फ्रॉग की तरह, डाइजेस्टिव सिस्टम में दो चीजें आएंगी। एक बच्चों एलिमेंट्री कैनाल, वो होलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जिसमें डाइजेशन होगा, और साथ ही साथ कोई अगर डाइजेस्टिव ग्लैंड है तो दो चीजें पढ़नी होगी ना बच्चों। तो शुरुआत करेंगे इसका डाइजेस्टिव सिस्टम, एनाटॉमी में नंबर 1। कोशिश करते हैं ये हो जाए आज। शुरू करें बच्चों, चलिए शुरुआत करते हैं। सुनिए, एक एक वर्ड बताऊंगा बच्चों, और देखिए बहुत ही रफ डायग्राम, एमजे सर के डायग्राम। पहले डायग्राम बना लेता हूं बच्चों इस तरह से, क्लास में 100 में आना चाहिए। ये मान लेते हैं हेड, कलर चेंज कर लेता हूं आपके लिए। ये मान लेते हैं थोरेक्स, रफ डायग्राम बना रहा हूं बच्चों ना, थोरेक्स। और ये मान लेते हैं इस तरह से एब्डोमेन। ठीक है, थोरेक्स को बच्चों 3 सेगमेंट में डिवाइड मानते हैं, एब्डोमेन को 10 सेगमेंट में डिवाइड मानते हैं। ठीक है जी, ये देखिए माउथ हो गया। अब पहले बच्चों मैं आपको इसकी एलिमेंट्री कैनाल बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल वो जगह है जिसके अंदर फूड का डाइजेशन होगा। फ्रॉग की आपको याद होगी। अब कॉकरोच की बना रहे हैं बच्चों। देखिए सबसे पहले जो है ये ओपनिंग क्या हो गई बच्चों? माउथ। माउथ के बाद जो स्पेस आएगा बक्कल कैविटी, पर याद करो यहां पर बक्कल कैविटी के फ्लोर पर क्या है? यह हाइपोफेरिंग्स है, पढ़ चुके हैं बच्चों हाइपोफेरिंग्स। हाइपोफेरिंग्स बोले तो इसकी टंग है ना बच्चों, ये इसकी टंग हो गई। ठीक है जी, अब मैं तो यहां से शुरुआत करता हूं, माउथ ही हो गया। मान लो बच्चों ये है बक्कल कैविटी, लिख देता हूं बच्चों बक्कल कैविटी। फिर सुनना, बक्कल कैविटी के बात करें बच्चों तो आता है एक शॉर्ट फेरिंग्स। एक एक वर्ड एनसीईआरटी का है, आप चेक करोगे लिखा हुआ है शॉर्ट फेरिंग्स, शॉर्ट ट्यूबुलर फेरिंग्स। तो ये जो है बच्चों मान लो शॉर्ट ट्यूबुलर फेरिंग्स। ठीक है, उसका बच्चों इस तरह से एक ट्यूबुलर पैसेज, एनसीईआरटी का शब्द है ट्यूबुलर पैसेज। इसे कहा जाता है बच्चों ईसोफेगस, इसे कहा जाता है ईसोफेगस, एनसीईआरटी के शब्द। ठीक है बच्चों, माउथ हो गया, बक्कल कैविटी हो गया, शॉर्ट ट्यूबुलर फेरिंग्स, और फिर एक ट्यूबुलर पैसेज ईसोफेगस। बच्चों ईसोफेगस की अगर हम बात करें, आपको 100 में तो आ रहा है बच्चों, 100 में आना चाहिए। एनसीईआरटी देखते चलिए बच्चों। आगे कंटिन्यू करें बच्चों, सुनिए। इस ईसोफेगस के बाद जो है, ईसोफेगस के बाद हमें मिलता है एक स्ट्रक्चर, उसे हम कह रहे हैं बच्चों क्रॉप। ये है क्रॉप। क्रॉप के बाद जो है हमें एक स्ट्रक्चर मिलता है, उसे हम कह रहे हैं गिजार्ड। और गिजार्ड को एनसीईआरटी में प्रोवेंट्रिकुलस भी लिखा हुआ है, प्रोवेंट्रिकुलस। एलिमेंट्री कैनाल बना रहा हूं बच्चों कि एलिमेंट्री कैनाल कैसे चलेगी, जैसे आपको पता है फ्रॉग की हम पढ़ चुके हैं, अब हम कॉकरोच की पढ़ रहे हैं। माउथ है, बक्कल कैविटीज के फ्लोर पर हाइपोफेरिंग्स है, ये टंग, ये माउथ है। फिर शॉर्ट ट्यूबुलर फेरिंग्स, ट्यूबुलर पैसेज ईसोफेगस, क्रॉप है, गिजार्ड है, ये बच्चों क्रॉप हो गया, ये गिजार्ड हो गया, प्रोवेंट्रिकुलस। उसके बाद बच्चों यहां पर जो है ये इसकी मिडगट मान लेते हैं ऐसे, ये मिडगट अभी समझा दूंगा, मिडगट। उसके बाद हाइंडगट आती है बच्चों, और उसमें क्या क्या आता है सुनिए। ये हाइंडगट ऐसे, उसका डायमीटर थोड़ा ज्यादा, रफ डायग्राम बना रहा हूं बच्चों, रफ डायग्राम है ना, थोड़ा सा रफ डायग्राम है ना, रफ डायग्राम इस तरह से। इसमें बच्चों यहां 3 पार्ट मिलेंगे, ये हो जाएगा इलियम, फिर कॉलोन, और फिर रेक्टम।
और रेक्टम जो है बच्चों डॉर्सल साइड में एनस से खुल जाएगा। बच्चों माउथ से लेकर एनस ये जो आपको दिख रही है ये इसकी एलिमेंट्री कैनाल है। ये होलो ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर फूड का क्या होगा, डाइजेशन होगा। अब बच्चों इसकी एलिमेंट्री कैनाल को देखिए, हम 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, पूरी एनसीईआरटी चलेगी। एलिमेंट्री को 3 पार्ट में कलर चेंज किया है। तो बच्चों माउथ से लेकर गिजार तक ये जो आपको दिख रही है बच्चों, माउथ से लेकर गिजार तक, एक तो ये पोर्शन दिख रहा है, एक बच्चों ये रेड कलर का पोर्शन दिख रहा है, और एक ग्रीन कलर का पोर्शन दिख रहा है। ठीक है जी। इसके एलिमेंट्री कैनाल यानी गट को, एलिमेंट्री कैनाल को बच्चों हम गट कह सकते हैं ना। इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ये कहलाता है बच्चों फोरगट। ठीक है। ये जो रेड कलर से बनाया है ये कहलाता है बच्चों मिडगट, और जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया है ये कहलाता है बच्चों हाइंडगट। और ये एलिमेंट्री कैनाल है उसके लिए वर्ड करते हैं एंट्रॉन, इंटेस्टाइन बच्चों कह सकते हैं। तो मिडगट को जो है मिजेंट्रॉन भी तो कह सकते हैं, यानी एंट्रॉन का बीच वाला पार्ट। एनसीईआरटी में लिखा हो बच्चों। तो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर फोरगट है, कहां से कहां, माउथ से लेकर गिजार तक फोरगट। ये जो है ये मिडगट है, और ये बच्चों हाइंडगट है। हाइंडगट जो है वो मिडगट से जो साइज में ज्यादा होगी, मतलब विड्थ में, उसमें 3 चीज आती है, इलियम कॉलन रेक्टम, जैसे हमारे अंदर सीकम कॉलन रेक्टम, यहां पर इलियम कॉलन रेक्टम। ठीक है बच्चों, ये मैंने आपको समझाया। अब याद कीजिए बच्चों, इसकी पूरी बॉडी पर काइटिन की प्लेट होती है ना, क्यूटिकल कह सकते हैं, काइटिन प्लस प्रोटीन। तो एनसीईआरटी का पॉइंट समझेगा बच्चों, एनसीईआरटी का पॉइंट, ये जो इसकी बच्चों पूरी फोरगट है, ये जो फोरगट है, एनसीईआरटी का पॉइंट सुनिए, इस पूरी फोरगट के अंदर हमें क्यूटिकल की लाइनिंग मिलती है। एनसीईआरटी का पॉइंट, यानी जो फोरगट जो है एंटायरली लाइंड बाय क्यूटिकल, मतलब काइटिन प्लस प्रोटीन। मिडगट में क्यूटिकल नहीं होती बच्चों, और हाइंडगट जो होती है इसमें भी जो है हमें क्यूटिकल की कवरिंग मिलती है। अरे मेरे बच्चों, बॉडी पर ऐसे क्यूटिकल होगी ना, काइटिन प्लस प्रोटीन, तो वो क्यूटिकल ऐसे अंदर जाएगी ना। फिलहाल एनसीईआरटी का पॉइंट याद रखेंगे, फोरगट जो है बच्चों उस पर क्यूटिकल मिलता है, मिडगट पे नहीं मिलेगा, हाइंडगट पे मिलेगा अंदर। ठीक है। अब कुछ पॉइंट और समझिए, एनसीईआरटी चल रही है बच्चों। देखिए ये फोरगट मिडगट का जंक्शन है, ये मिडगट हाइंडगट का जंक्शन। तो बेटा ये जो फोरगट मिडगट का जंक्शन है, ये जो फोरगट मिडगट का जंक्शन है, एनसीईआरटी चलेगी बच्चों, कोई इधर उधर की बात नहीं। ये जो फोरगट मिडगट का जंक्शन है बच्चों, इमेजिन कीजिए 3D में, इसके चारों तरफ ऐसे कुछ ब्लाइंड ट्यूबल्स है बच्चों, जो एक तरफ से बंद है एक तरफ से खुले हुए हैं, ब्लाइंड ट्यूबल्स, पूरी एक रिंग बन जाती है। इन्हें कहा जाता है बच्चों हेपेटिक सीका, या फिर कहते हैं इनको गैस्ट्रिक सीका। तो कितने हैं बच्चों ये, 6 to 8 होंगे ऐसे। एनसीईआरटी चल रही है बच्चों, ध्यान रखिएगा। अभी गिजार्ड में टीथ के बारे में बताऊंगा, कोई पॉइंट मैं छोड़ूंगा नहीं बच्चों, आपको छोड़कर जाऊंगा, टॉपिक छोड़कर थोड़ा ना जाऊंगा, एक एक चीज समझाऊंगा। तो जो फोरगट और मिडगट के, इमेजिन कीजिए इधर फोरगट इधर मिडगट, तो उनको दोनों के जंक्शन में पूरी एक रिंग बन जाती है ना, ऐसे ऐसे रिंग, ऐसे 6 से 8, अगर 3 जोड़ी हैं तो 6 हो जाएंगे, 4 जोड़ी तो 8 हो जाएंगे। मैंने 4 जोड़ी बनाए बच्चों। तो ऐसे 6 से 8 जो ऐसे कुछ ब्लाइंड ट्यूबल्स अटैच होते हैं, इन्हें कहा जाता है हेपेटिक सिका या गैस्ट्रिक सिका। अगर पूछा जाए हेपेटिक और गैस्ट्रिक सिका कहां है, फोरगट मिडगट के जंक्शन पर। इनका काम क्या होगा बच्चों, ये जो है डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन करेंगे। ये मेरे बच्चों डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन करेंगे, कहीं ना कहीं डाइजेशन होगा। ठीक है। मिडगट हाइंडगट के जंक्शन पर फिर उसी तरह से रिंग बनती है, मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पर, वेरी इंपॉर्टेंट, मिडगट हाइंडगट के जंक्शन पर ऐसे बच्चों बहुत सारे, लगभग जो है 100 से 150 येलो कलर के फिलामेंटस स्ट्रक्चर अटैच होते हैं। इन्हें कहा जाता है मेरे बच्चों माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स। इनका डाइजेशन में रोल नहीं है, आपको पता है ये कॉकरोच के एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। तो ये पॉइंट ध्यान रखना बच्चों, फोरगट मिडगट के जंक्शन पर 6 से 8 हेपेटिक सीका होते हैं, जबकि मिडगट हाइंडगट के जंक्शन पर 100 से 150 येलो कलर के फिलामेंटस जो हैं आपको माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स मिलते हैं। ये तो बच्चों डाइजेशन में हेल्प करेंगे, ये एक्सक्रीशन में हेल्प करेंगे। ये बच्चों मैंने आपको एलिमेंट्री कैनाल बता दी, क्या बता जी, एलिमेंट्री कैनाल। अब बताता हूं मैं आपको डाइजेस्टिव ग्लैंड। याद कीजिए फ्रॉग में सलाइवरी ग्लैंड नहीं होती बच्चों, फ्रॉग में सलाइवरी ग्लैंड नहीं है, कॉकरोच के पास है, और एनसीईआरटी के डायग्राम में मेंशन्ड है। अब वो यहां बना रहा हूं बच्चों, देखिएगा इसमें जो है 2 सलाइवरी ग्लैंड मिलेगी, समझिए इस तरह से, माने तो बच्चों इस तरह से ये एक सलाइवरी ग्लैंड, मान लो ये एक सलाइवरी ग्लैंड। तो फ्रॉग के पास सलाइवरी ग्लैंड नहीं होती बच्चों, कॉकरोच में होती है। कितनी सलाइवरी ग्लैंड होंगी, 2, और हर सलाइवरी ग्लैंड में 2 पार्ट है बच्चों, सुनिएगा इस तरह से। मान लो मैं एक सलाइवरी ग्लैंड की बात कर रहा हूं, तो एक तो होता है बच्चों ग्लैंडुलर पोर्शन, नाम से पता चल रहा है जो सलाइवा बनाएगा, और बीच में देखिए बच्चों ये जो पोर्शन है इसे कहा जाता है रिजर्वोयर पोर्शन। एनसीईआरटी के फिगर में आपको मिलेगा यहां जो ग्लैंडुलर पोर्शन तो सलाइवा बनाएगा, रिजर्वोयर पोर्शन में सलाइवा को स्टोर किया जाएगा। इतना क्लियर।
और बच्चों सलाइवा यहां बना है पर सलाइवा बक्कल कैविटी में चाहिए ना, तो फिर ये इनके जो है डक्ट आती है बच्चों, सलाइवरी ग्लैंड से ऐसे डक्ट आती है बच्चों, इफरेंट सलाइवरी डक्ट्स, और दोनों फ्यूज होकर बनाती है कॉमन सलाइवरी डक्ट, और वो कॉमन सलाइवरी डक्ट बच्चों यहां टंग के लोकेशन पर ओपन हो जाती है। अब तो क्या है बच्चों, डाइजेशन की बात कर लेते हैं, बहुत ही आसान है, सुनिए 2 मिनट खत्म होगा बच्चों। माउथ पार्ट्स बता दिए थे मैंने आपको, लेब्रम, लेबियम, मैक्सिबला, मैंडिबल, तो फूड यहां माउथ से अंदर आएगा। 2 मिनट का टॉपिक है बच्चों, फूड यहां पर अंदर आ जाएगा, फिर यहां पर आपको होता है सलाइवा आ जाएगा, ठीक है। सलाइवा के अंदर बहुत सारी चीजें जो डाइजेशन करेगा बच्चों, ठीक है। फूड अब आगे पहुंचेगा क्रॉप में, क्रॉप का फंक्शन याद रखिएगा, ये फूड को स्टोर करता है बच्चों, एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं सिर्फ, ये फूड को स्टोर कर लेगा, यहां फूड स्टोर होता है। अब गिजार्ड के बारे में समझिए बच्चों, एनसीईआरटी क्या कहती है, गिजार्ड, मालूम है आपको, गिजार्ड का ऐसे सर्कुलर क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूं, ये गिजार्ड है, ऐसे काट के दिखा रहा हूं ऐसे, तो अंदर तो होल होगा ना बच्चों। तो एनसीईआरटी कहती है ये जो गिजार्ड है बच्चों, इसमें बाहर की तरफ तो हमें जो है थिक सर्कुलर मसल की लेयर मिलती है, एक एक वर्ड एनसीईआरटी, बाहर की तरफ बच्चों थिक सर्कुलर मसल, और अंदर की तरफ जो बच्चों इसमें हमें जो है थिक लेयर मिलती है क्यूटिकल की, और इसी से बच्चों इस तरह से 6 काइटिनस प्लेट्स निकलती हैं ऐसे, एनसीईआरटी। और ये जो है बच्चों, ये इसके टीथ का काम करेंगे, टीथ। अगर आप गिजार्ड को देखोगे बच्चों, बाहर तो इसमें इस तरह से आपको थिक सर्कुलर मसल की लेयर मिलेगी, अंदर आपको काइटिन मिलेगा, और उससे बेटा इस तरह से ऐसे 6 प्लेट्स निकल जाती हैं, और ये टीथ का काम करेंगे। तो बच्चों गिजार्ड का फंक्शन क्या हो गया, ये जो है ग्राइंडिंग करेगा ना बच्चों, ये जो है ग्राइंडिंग ऑफ फूड करेगा, क्रशिंग, यानी क्रॉप में फूड स्टोर होगा, गिजार्ड में उसको क्रश करेंगे। अब ये फूड जो भी बच्चों कहां पहुंचेगा, यहां पर मिडगट में, ये बच्चों मिडगट है, और देखिए यहीं पर बच्चों ये जो हिपैटिक सिका है, ये डाइजेस्टिव जूस डाल देंगे, इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम होंगे, तो यहां पर फूड का डाइजेशन चलेगा, और बच्चों डाइजेशन जो है वो कंप्लीट भी ऑलमोस्ट यही हो जाता है बच्चों, और जब डाइजेशन हो जाएगा यहीं से मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन भी हो जाएगा न्यूट्रिएंट्स का बस। अब तो ये अनडाइजेस्टेड वेस्ट कहां पहुंचेगा, हाइंडगट में बच्चों, और यहां से क्या होगा, थोड़ा बहुत जो है पानी निकाल लिया जाता है, थोड़े बहुत सॉल्ट निकाल लिए जाते हैं, तो फाइनली बच्चों जो सेमी सॉलिड वेस्ट है, सेमी सॉलिड वेस्ट, वो फाइनली एनएस से बाहर निकल जाएगा, उसी को हम कह रहे हैं फीसेस, दैट्स इट, उसी को कहा जा रहा है फीसेस। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया बच्चों। बक्कल कैविटी में बच्चों सलाइवे के वैसे डाइजेशन होगा ना, जैसे अमाइलेज होगा, काइटिनेज होगा, क्योंकि आपको पता है कॉकरोच दूसरे कॉकरोच को भी खा जाता है, कैनाबिलिज्म, तो काइटिन को तोड़ने के लिए बच्चों इसके पास काइटिनेज होता है, अमाइलेज होता है, ऐसा कुछ कंप्लीट हो गया। बाकी एनसीईआरटी पढ़कर देखेंगे 100 में आ जाएगा बच्चों। मुझे जल्दी से बताइए क्लियर हुआ क्या, लिखकर बताइए क्लियर हुआ बच्चों जल्दी से। 100% एनसीईआरटी, जल्दी से बताइए क्लियर हुआ। ब्लाइंड ट्यूबुल का मतलब होता है जबीर बेटा जो एक तरफ से खुले होते हैं एक तरफ से बंद है, देखो ना ये जो हिपैटिक सिकाएं एक तरफ से बंद है ना, और बस एक ही तरफ से खुले हुए हैं, तो इन्हीं को कहा जाता है मेरे बच्चों ब्लाइंड ट्यूबुल। तो बच्चों यहां पर कॉकरोच की हमने मॉर्फोलॉजी पूरी पढ़ी, हमने इसका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट किया। अब क्या पढ़ना है बच्चों, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, नर्वस और रिप्रोडक्शन, वो हम कंटिन्यू करेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास में। इसको आप रिवाइज कर